साथियों, जैसे आज जो मेन टॉपिक हमने लिया है उसके ऊपर फाइनेंस हम अंडरस्टैंड दी फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर हम बात करेंगे लिटिल बिट। आपको जो कंसेप्ट अगर एक बार आपका क्लियर हो गया तो बहुत कुछ आपको क्लाइंट को एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये सब चीज़ कंसेप्ट के ऊपर है। आप अगर ठीक से इस इंश्योरेंस का और इस पूर्ण फाइनेंशियल मार्केट का इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, इन टर्म्स ऑफ उसके बेनिफिट्स अगर ठीक से आप डिस्कस कर पाएंगे, हम उनको ठीक से कंपैरिजन कर पाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो हमारे पास जो प्लान्स है LIC के, वो बहुत इफेक्टिवली हम क्लाइंट तक रख पाएंगे और उनको क्लोज करने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, ये दो पोस्टर आपको दिख रहे होंगे सामने। आप लोग बोल रहे कि सर मार्केट में पैसा नहीं है, लोग इंश्योरेंस नहीं ले रहे, लोगों के पास बहुत सारा सर पैसा नहीं है। तो आप देखिए 180 करोड़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे हमारे। 180 करोड़ इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया हुआ है एक 1 मंथ बिफोर। एक एक महीने पहले 180 करोड़ क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पे हम कोई भी क्लाइंट का नाम या ये डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये डिस्कस कर रहे हैं हमारे ब्रांच में। अगर 939 की अगर DO2 की बात करेंगे चेंबूर में, वहाँ पे 5 करोड़ रुपए आया हुआ है। कल कल 5 करोड़ रुपए आए। तो तात्पर्य मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, तो ये दिखाने का मेरा कोशिश है कि भाई साहब, यहाँ मार्केट में पैसा है, लोगों के पास पैसा है, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट अगर आप प्रेजेंट अच्छे से कर पाए, आप हमारे जो पास जो भी कुछ प्रोडक्ट है, रेगुलर प्लान वाले हैं, मार्केट रिलेटेड प्लान वाले हैं, गारंटेड प्लान प्रोडक्ट है, उसको अगर आप इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाए, आप ठीक से ट्रेनिंग लेके उसको प्रेजेंटेशन आपका ठीक से रहेगा, तो आप भी बड़ा बड़ा पॉलिसी इसमें बेच सकते हो। आप ये इसमें दूसरा नंबर का भी देखिए, जिसमें जीवन श्री में, जो जीवन श्री हमारा प्लान है, उसमें भी हाईएस्ट हमारा जो प्रीमियम 12 करोड़ का प्रीमियम उसमें आया हुआ है। वो भी जिसमें जो मैच्योरिटी मिला है, वो मैच्योरिटी का पूरा पैसा कस्टमर ने पूरा री इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपके भी क्लाइंट रिलेटिव फ्रेंड्स पे पॉलिसी होगा तो उनको लिस्ट में रखिए। पॉलिसी लिया मतलब ऐसा नहीं कि फिर अभी वो पॉलिसी नहीं ले सकते। एक कस्टमर के पास कम से कम 3 से 5 पॉलिसी होना चाहिए, एक रिटायरमेंट के लिए, एक उसके बच्चे की शादी के लिए, एक उसके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए। 3 प्लान तो मिनिमम प्रोडक्ट दे सकते हो। और जिनके पास ऑलरेडी, उनका नंबर सेव करके रखिए। जो पॉलिसी मैच्योर्ड होगा उसको आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या उसको हम नए से भी, उसको नए प्लान के लिए भी आगे जाके हेल्प होगा। आप देखोगे कि 5.25 करोड़ हमारा NSP रेगुलर प्रीमियम भी आया है, हाईएस्ट प्रीमियम है। 25 करोड़ का सम एश्योर्ड शायद से जीवन उत्सव में आया हुआ है। जीवन उत्सव हमारा बहुत बढ़िया प्लान है, रेगुलर और सिंगल दोनों प्लान उसमें है। लेकिन रेगुलर में 5.25 करोड़ का कस्टमर सालाना प्रीमियम भरने वाला है। अभी इसमें 5 साल का भी टर्म हो सकता है, शायद से वो 15 साल भी भरे, लेकिन शॉर्ट टू शॉर्ट अगर 5 साल भी भरता है तो भी बहुत बड़ी अमाउंट है, जो कि रेगुलर में NSP इसमें आया हुआ है साथियों। तो मार्केट में पैसा है, बस आपको राइट कस्टमर फाइंड आउट करना है। हमारे भी डिवीजन में किसने 20 लाख लगाया है, किसने 25 लाख लगाया है। ब्रांचेस में भी कल अपने ही टीम में कल एक 5 लाख रुपया हमारे जो आनंद सावंत जी थे उन्होंने लाया है जीवन शांति में। ये पोस्टर मैंने ग्रुप में डाले हुए, आप जरूर इससे बात कीजिए। अगर हम सिंगल प्रीमियम से भी कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई 10 लाख रुपया शायद से अगर कोई डालेगा वन टाइम में, जिसका एज अगर हम 60 ईयर्स पकड़ के चलते हैं, अगर वो 1 साल मतलब अगर वो तुरंत पेंशन लेना चाहता है तो हम उसको तुरंत पेंशन दे सकते हैं। समझ लो 10 लाख रुपए डालता है तो उसको सालाना हम 67,700 है ना, तो ऑलमोस्ट 5,400 मंथली पेंशन वो तुरंत ले सकता है, नेक्स्ट मंथ से ले सकता है। ओके, तो ये जीवन अक्षय जो इमीडिएट एन्युटी हम प्रमोट करते हैं कि उसको तुरंत नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट क्वार्टरली या हाफ ईयरली ईयरली वो तुरंत पेंशन पा सकता है। लेकिन कोई कस्टमर जो चाहता है कि मुझे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या 3 साल के बाद, या 5 साल के बाद, समझ लो कोई बंदा है जिसका 50 एज है, उसको अभी पेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो 5 साल मतलब 55 से अगर पेंशन लेता है, तो उसका जो रेट अगर आप देखोगे तो 9.13% के आसपास जाता है। तो 9.13 की परसेंट के आसपास उसको मिलेगा। आप कैलकुलेट करिए अपना स्मार्ट ऑल इन वन में, नए पुराने दोनों लोगों के लिए उसमें कैलकुलेशंस अवेलेबल है। आप उसको 1 to 1 जाके ज़रूर कीजिए, और लोगों को इतने, ये बड़ा प्लान, बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको इस प्लान में आ सकता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है? हेलो गणेश। हाँ सर, हाँ। ओके, ठीक है, चलिए। बाकी आप कुछ लोग, बाकी लोग भी थोड़ा एक्टिव रहिए। आप इमोजी से भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आपके इसमें इमोजीज भी दिए हुए हैं, तो आप उससे भी रिप्लाई करोगे तो मेरे को पता चलेगा आप सुन रहे हो। नहीं तो होगा कि आपने स्क्रीन ओपन करके आप आपका काम कर रहे हो या अलग दूसरा कोई काम कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट और एक हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे जो है प्रॉस्पेक्ट का। हम बात कर रहे हैं कि आपका जो बकेट है, आपकी जो बकेट है उसमें पानी मतलब होना ही चाहिए। इसका मतलब आपके बकेट में प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होना चाहिए। नो वाटर, हाफ हाफ फुल ऑफ वाटर या फुल ऑफ वाटर। जितना आपका बकेट फुल रहेगा उतना ज़्यादा आपको वाटर यूज करने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ। हमारे बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट से आपके पास नए नए कस्टमर रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर रहेंगे, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहेंगे, तो आपको नए पॉलिसी कस्टमर ज़्यादा मिलेगा। आपको पॉलिसी का कभी शॉर्टेज नहीं रहेगा, है ना। हमको डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, हम एक दो कस्टमर पूरा महीने भर में चलाते हैं। एक कस्टमर ने हाँ बोला है तो उसको पूरा महीना निकाल लेंगे, 3 महीने में वही कस्टमर का, एक ही कस्टमर का फॉलोअप लेते रहेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। दिन में कम से कम 3 लोगों से अगर हम बात करते हैं तो वो चीज़ बहुत बड़ी रहेगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मिनिमम 3 लोगों से बात कीजिए। हम जो डॉक्टर थेरी बात कर रहे हैं ना, कि डॉक्टर एक सुबह में एक गोली देता है, एक दोपहर में, एक शाम में, तो ऐसे हम बात करेंगे तो होगा। व्हाट्सअप एक्टिविटी करते रहिए। जो भी मैं पोस्टर आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ, प्लान है, कॉम्बिनेशन है, उसको स्टेटस में रखिए। कम से कम 20 कॉल हाय हेलो कॉल कीजिए। सिर्फ जो आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, डायरेक्टली पॉलिसी की बात मत करिए, उनके हाय हेलो कीजिए। उनका बर्थडे है उसके लिए विश कीजिए, कुछ एनिवर्सरी है इसके रिलेटेड आप कॉल कीजिए। और सब कुछ अगर आपको पता है क्लाइंट का सब कुछ ठीक ठाक है, तब जाके प्लान के बारे में बताइए। क्योंकि उसने अगर वही कभी कभी आपसे पूछेगा कि ये प्लान कौन सा है जो आपने स्टेटस में भी रखा हुआ है, तो आप स्टेटस कंटिन्यूसली रखेंगे हम जो भी प्लान पोस्टर के है, तो उससे आपको इंक्वायरी आएगा। कुछ नए लोग हैं, मुझे बात हुआ कि सर ये प्लान के बारे में मुझे इंक्वायरी आया है, ये प्लान के बारे में क्या है, तो आप रखोगे तो लोगों को पता चलेगा कि भैया ये बंदा डेली प्रोफेशनल है, डेली काम कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रहा है ना। फॉलो अप कॉल कीजिए। जो पुराने लोग हैं उनसे भी थोड़ा बातचीत करते रहिए, उनको छोड़िए मत। और कोशिश कीजिए कि क्या मैं एक पॉलिसी सेल कर सकता हूँ दिन का, या वीक में मैं कम से कम एक पॉलिसी, हर सैटरडे संडे भी अगर मुझे छुट्टी है तो क्या मैं एक पॉलिसी सेल कर सकता हूँ। क्योंकि वीक में आपका पूरे महीने में 4 पॉलिसी आपका आराम से सेल होगा। तो लिस्ट बनाइए, सर्विसिंग दीजिए, तो डेफिनेटली हमको आगे की चीज़ें मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आज एलआईसी ने, ये हमारा 19 जुलाई को, बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमने 12,202 करोड़ का गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया है। देखिए आप, इसमें ओएनजीसी है, एसबीआई है, यूनियन बैंक है, पंजाब न्यू इंडिया, और भी बहुत सारे। सबसे ज्यादा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट को डिविडेंड देती है। गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी है हमारे पास, तो उसके अगेंस्ट में हम उनको डिविडेंड देते हैं। तो 12,207 करोड़ का चेक हमने निर्मला मैडम को हैंड ओवर किया है 29 जुलाई को। तो ये क्लाइंट को पता होना चाहिए। हम बोलते हैं कि यार बाकी ये सिर्फ 5% है साथियों, ये आपको जानने की जरूरत है, ये सिर्फ 5% है। 95% जो प्रॉफिट हमको हुआ है वो हमने हमारे पॉलिसी होल्डर के बोनस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उस हिसाब से फिर हमारा बोनस रेट 1-2 रुपए से हम हर साल बढ़ाते रहते हैं। और क्लाइंट्स को फाइनल एडिशनल बोनस हो या गारंटेड बोनस हो, उसमें ही उसका इंक्रीज होता है, जो कि मैच्योरिटी के एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगा उसको। हर साल हम उसके पॉलिसी के अकाउंट में जोड़ेंगे और उसको मैच्योरिटी के टाइम में देंगे। तो जरूर ये क्लाइंट के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो हम कुछ मार्केट रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट एक अंडरस्टैंड करते हैं क्या होता है, कैसे होता है ना। तो उस चीज से, तो क्या कोई मुझे बता पाएगा कि क्या लोगों का नजरिया है, लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या लोग, आप जब भी बात करते हो तो लोग क्या बोलते हैं कि सर कैसे उनको प्लान चाहिए, कहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करना है। कोई बता सकेगा कि लोग बोल रहे कि कहाँ पे सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है आज के डेट में। हेलो। म्यूचुअल फंड, हाँ प्रवीण ने बात की है, यस म्यूचुअल फंड प्रवीण बोला हुआ है। ओके प्रवीण, गुड। चलो इसके रिलेटेड हम बहुत सारा आज बात करेंगे। तो फ्रेंड, लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसमें ज़्यादा रिटर्न है। तो डेफिनेटली आज वो पॉइंट्स को लेके हम ही आगे चलते हैं, और उससे ही हम क्या करेंगे, कस्टमर का ऑब्जेक्शन भी हैंडल करेंगे, और उसको हमारे प्लान से कंपेयर करके आपको जरूर दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये गोपीनाथन सर है, हम, मैं इनको बहुत अच्छे गुरु मानता हूँ। इनका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है, इनका जो कंसेप्चुअल नॉलेज है इंश्योरेंसेस रिगार्डिंग, बहुत, मैंने बहुत सारे सेशंस इनके पेड पैसे भर के सेशन अटेंड किए हैं। आप भी कर सकते हो, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो ज़रूर देखिए,
तो इनको वंदन करते हुए हम चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या होता है ना, जस्ट लोग बोल देते हैं कि पोस्ट ऑफिस में अच्छा रिटर्न है, म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा रिटर्न, बैंक तो आपसे ज़्यादा रिटर्न देती है, या उधर भी कोई पार्ट है, तो आप ये 360 डिग्री आप सब बताओगे। कस्टमर सिर्फ रिटर्न को लेके आगे जा रहा है, उसको वो दूसरा कोई चीज़ नहीं देख रहा है। तो आज वही भी चीज़ हम देखेंगे, और हमारे प्लान के साथ में शॉर्ट में आगे के 40 मिनट में मैं पूरा आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको भी कस्टमर से ठीक से बात करोगे तो उसको कंपेयर कर सकोगे। चलिए, जैसे प्रवीण ने बोला म्यूचुअल फंड, तो हम म्यूचुअल फंड को ही लेके चलते हैं, है ना। ये ऐड आपने बहुत देखा होगा, बहुत ये ऐड को आपने टेलीविजन पे देखा होगा, जिसमें रोहित शर्मा भी आ रहा है, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी आ रहा है, जिसमें आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे जो फिल्म स्टार है वो भी बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है। क्या लगता है, म्यूचुअल फंड सही में सही है क्या? कोई बता पाएगा सच में म्यूचुअल फंड ही सही है, या म्यूचुअल फंड सभी लोगों के लिए सही है? हेलो। हाँ सर, बोलिए। ओके। आ रहा है आवाज। ठीक है, देखिए आज आप देखोगे कि क्या सबके लिए सही है, म्यूचुअल फंड सबके लिए सही है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्योंकि इस तरह से मार्केटिंग में ऐड हो रहा है ना, कि जो बंदे का उसको रिस्क नहीं भी है उसको, या उसके पास अकेला 1,000 रुपये पड़ा हुआ है, या उसके पास अकेली 50,000 रुपया है, तो वो भी पूरा पैसा वो लोग बोल रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में ही डालो। ऐसा नहीं होता है साथियों, डाइवर्सिफिकेशन भी कुछ चीज़ें होती है। क्या सभी गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड सही है ना? क्या क्या गोल्स होते हैं, कोई बता सकेगा कि किस किस पर्पस के लिए लोग सेविंग सेविंग करते हैं? जी सर, बता सकती हूँ। बोलिए बोलिए मैडम, किसके लिए? बच्चों की शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बराबर। और मतलब बहुत चीजों के लिए होता है सर, घर के लिए। है ना, घर के लिए, राइट। सो लेकिन वही हम बात कर रहे हैं अभी, रिटायरमेंट और आपका बच्चों का शादी, बच्चों का एजुकेशन, ये मोस्टली तीन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। मैं हमेशा सबसे बात करता हूँ कि आप ये तीन चीज़ों के ऊपर बात कीजिए। देखिए, अगर हम म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट के लिए देख रहे हैं, 30 साल हम 20-25 साल सेविंग करेंगे, ओके, सेविंग करेंगे। म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम रिटर्न लोग सिर्फ 3 से 5 साल करता है, वो भी मैं आपको डेटा डेटा दिखा दूंगा। उनके पास 10 साल वाला कोई म्यूचुअल फंड का डेटा ही नहीं है। उनके पास 25 साल वाला कोई म्यूचुअल फंड है, ऐसा कोई डेटा ही नहीं है म्यूचुअल फंड के पास। तो हमारे पास तो भी लोगों ने 30-30 40-40 साल कंटिन्यूसली प्रीमियम भरा हुआ है, और उनको वो मैच्योरिटी मिल रहा है आज के डेट में। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है हमारे पास। आप आओगे हमारे क्लेम डिपार्टमेंट में, तो आपको पता चलेगा कि 30 साल किसी ने भरा है, किसी ने 25 साल का इन्वेस्टमेंट किया है। देखो, हम बोलते हैं ना, थेंबे थेंबे तले सासे, तो वही प्रकार है कि आपको बूंद बूंद से सागर आपका बढ़ेगा। तो वो उसके लिए आपको अभी आप आपको पूरा फोर्स के साथ पैसा चाहिए, तो आपको उतना रिस्क भी लेना पड़ेगा, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होने पड़ेगा। रिस्क क्या होता है, पैसे डूबने का भी रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड ऐसा है कि जिसमें कंस्टेंटली रिटर्न भी मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में आपको दिखाऊंगा, वो बंद हो गए, वो बैंकरप्ट हो गए, वो पूरे की तरह स्टॉप हो गए, उसका सेबी का केस चल रहा है, इन्वेस्टर को अभी तक पैसा मिला नहीं है। तो कुछ वो भी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। वो कब मिलोगे, जब आप कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स अगर आप पढ़ते हो, तो आपको सब बाकी की चीज़ें भी पता चलेगा। देखिए, एक इकोनॉमिस्ट, एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने क्या बोला था, ह्यूमन बीइंग आर हाईली इरेशनल, दे ऑफन डू व्हाट इज हार्मफुल टू देमसेल्फ, है ना। मनुष्य अत्यंत ही अताकिरकी होते हैं, वे अक्सर वही करते हैं जो उनके लिए हानिकारक होता है ना। लोग रिस्क ले रहे हैं, पैसे के ऊपर रिस्क लिया जा रहा है, चलो जान के ऊपर तो लोग रिस्क लेते ही है। उनको पता है कि हम जेल जा सकते हैं, या हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमको जेल भी हो सकती है। साथ ही तो लोग वो गुनाह करते ही, आपने देखा होगा मुंबई में वो बंदे ने लोकल ट्रेन में थोड़े से झगड़े की वजह से उस बच्चे की जान ले ली। बहुत सारी चीजें होते हैं। सेम लोग पैसे के साथ तो ज्यादा रिस्क लेते हैं। किसी ने अभी, हमारा एक एडवाइजर ने ये रखा हुआ था स्टेटस में, जो नीतीश कुमार था, जो बंदा 1 करोड़ उस करोड़पति बना हुआ था। आज के डेट में वो करोड़पति बनने के बाद भी आज देखोगे तो वही 8,000 का जॉब कर रहा है। तो उसने 1 करोड़ का इतना रिस्क लिया है कि उसने घर ले लिया, या गाड़ी ले लिया, दोस्तों को बांट दिया, इधर उधर खर्चा कर दिया। आज वो बंदा 1 करोड़ जीतने के बाद भी वही लाइफस्टाइल जी रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, लोगों को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं है। तो फ्रेंड्स, तो क्लाइंट्स जरूर रिस्क लेता है। हमारी प्लान तो गारंटेड है, लोग बोलते हैं, लोग
रिस्की प्लान में बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा गंवा रहे हैं, 1.5-2 करोड़ का घर कर्जा लेके लोग चला रहे हैं। तो ये चीज़ें आप उनको ज़रूर बताइए। आप ये अब मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, है ना, ये जनवरी से लेके मई तक आप देखोगे कि मार्केट के हिसाब से कैसा अप डाउन हो रहा है। कभी प्लस है, कभी माइनस है, कभी डायरेक्टली आपका पूरा माइनस में जा रहा है, ओके, कुछ टाइम तक, फिर बाद में थोड़ा प्लस में हो रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे होती है। तो आपको ये तय देखना होगा बार बार कि आपको कब निकलना है। जिस दिन आपको अगर पैसे की ज़रूरत है उसी दिन अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन रहेगा, उसी दिन आपका पूरा मार्केट में रिटर्न रहेगा, तो जो आपका गोल था आपकी बच्ची की शादी करना, तो उसको आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। अगर बच्ची का शादी मुझे 21 साल में करना है और उस दिन ही मेरा पूरा पैसा म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है और अगर वो माइनस में है, तो आप माइनस में ही लोग बेच के, मोस्टली लोग मैक्सिमम टाइम माइनस में ही निकलते हैं। प्लस में जब मार्केट में अच्छा है तब इन्वेस्टमेंट करते करते जब डाउनफॉल होने लगता है और मार्केट में, तो वो भी मैं आपको डेटा दिखा दूंगा आज की डेट में। तो एक बड़े हमारे जो इकोनॉमिस्ट है उनका क्या कहना है आप देखिए। और कोई भी इकोनॉमिक्स रैंडमली कोई जवाब नहीं देता है, उनका रिसर्च होता है, उनके पास डेटा होता है, तब जाके वो कोट करते हैं। आप इनकी अगर बात करेंगे, डिस्पाइट द फंड्स ऑफ ह्यूज सक्सेस द मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर लॉस द मनी, है ना, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर, उन्होंने मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर की बात की है। क्योंकि आप देखोगे कितने लोग हैं जो बहुत अच्छे प्रॉफिट लेके निकले हुए हैं, बहुत गिने चुने 1% से लेके 2%, 3% ऐसे ही लोग हैं जो प्रॉफिटेबल है। 97% से ज्यादा लोगों का पैसा मार्केट में से प्रॉफिटेबल निकल ही नहीं रहा है। आप बात कीजिए उनसे, जो लोग बोल रहे हैं ना, उनसे देखिए, उनको बोले दिखाइए सर आपका पुराना म्यूचुअल फंड, मुझे दिखाइए आपने कितने स्टॉक लेके बैठे हैं, उनका रिटर्न्स मुझे दिखे, तब आपको पता चलेगा कि क्या पोर्टफोलियो है। लोगों ने बोला है बाबा मैंने जब डाउन था तो मार्केट में बेच, मैंने खुद ने, मेरे बहुत सारे 10 साल के टेन्योर में मैंने लॉस में पोर्टफोलियो बुक किया है। लॉस, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैं जब प्रॉफिट में था थोड़ा रुक गया, जैसे लॉस होने लगा मैं लॉस में बुक किया। ये मेरा भी साइकोलॉजी, मैंने भी खुद, मैं भी इसका विक्टिम हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं म्यूचुअल फंड में, मेरा भी एसआईपी था, मेरा भी स्टॉक मार्केट में है, लेकिन मेरे को भी ये रूल लागू हुआ है, मैं खुद इसका अनुभव ले चुका हूँ। इन्होंने एक दूसरे हमारे इकोनॉमिस्ट से उन्होंने बोला है कि ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 साल में द एवरेज स्टॉक मार्केट रिटर्न जो म्यूचुअल फंड ने दिया है वो 13% का है, 13% CAGR, बट द एवरेज फंड इन्वेस्टर अर्न ओनली 3.4%। देखो एवरेज बात कर रहे हैं हम, सबको उसमें पकड़ रहे, किसने 3% कमाया है, किसने 4% से लेके 15% तक, 13% तक हम बात करते हैं। लेकिन एवरेज की अगर हम जब बात करेंगे, मैक्सिमम लोगों ने, मतलब जो 90 और 97% तक लोग हैं, उन्होंने सिर्फ 3.5% का रिटर्न कमाया है म्यूचुअल फंड से। आप पूछिए जिन लोग म्यूचुअल फंड से ही कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे जाके आप डेटा निकालिए, आपको तब पता चलेगा, है ना। तो ऐसे ही कोई कोट नहीं करेगा, ऐसे ही कोई इसके रिगार्डिंग बात नहीं करेगा, आप जब उनको दिखाओगे तब पता चलेगा। क्योंकि जितने भी जो इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब के ऊपर, वो बता रहे ना कि मैंने इतने का ये किया, आप अगर अभी करते तो इतना मिलेगा, तब करते, तब ये इन्फोसिस का स्टॉक लेके बैठते, तब MRF आप लेते, तब आप रिलायंस का स्टॉक लेते तो आज करोड़पति हो जाते। अरे तब किसने भी नहीं लिया था और आज भी नहीं ले रहे। आज तब लिया था, उन्होंने लॉस में बेच दिया, आज भी जो हाई पे बुक करते लो पे उनको बेच देते। तो यही चीज हो रहा है, रिटर्न्स बहुत कम कमा रहे हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट आप क्लाइंट के साथ में बात कीजिए। आप अगर बात करोगे एवरेज इन्वेस्टर रिटर्न्स वेरी लो, मच लोअर देन द रिटर्न्स ऑफर्ड बाय फंड्स फॉर द, आप अगर उसका एग्जांपल आप देखोगे, ये जो रिटर्न्स है हमारा SP 500 सेम पीरियड के लिए, ओके, अगर 5 साल का रिटर्न बात करेंगे हम, तो मार्केट ने रिटर्न दिया है S&P 500 जो उसके फंड्स आए या जो उसमें जो भी स्टॉक्स आते हैं उसका रिटर्न 12.7% है, लेकिन कस्टमर ने सिर्फ 5 साल में 6.92% कमाया है। ये अपना डेटा नहीं है, सोर्स है 27 एनुअल रिपोर्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टर बिहेवियर फॉर द पीरियड ऑफ 2015 बाय दलबार्स। ओके, तो अभी तक का जो रिपोर्ट उन्होंने 2015 से लेके अभी तक का जो भी कुछ इन्वेस्टर ने रिटर्न्स कमाया उसका पूरा डेटा दिया हुआ है। 10 साल में स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 ने जो दिया था वो था 7.3%, कस्टमर को 4.3% एवरेजली मिला। 20 ईयर्स का 4.6% ही कमाया है,
30 ईयर्स में 3.66% का मैं जाकि रिटर्न्स उस फंड ने इतना दिया है। तो लोग हाई में खरीद रहे और लो हाई में खरीद रहे, हाई में एंट्री कर रहे और लो में बेच रहे। कोई म्यूचुअल फंड भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख डाल रहा है ना, वो हाई में ले रहा है और जाके जब भी लो हो रहा है तो लो के पैनिक में बेचा जा रहा है। तो एवरेज रिटर्न बहुत ही कम आ रहा है या उससे भी कुछ लोगों का माइनस में चल रहा है। ये डेटा आप जरूर क्लाइंट के साथ शेयर कीजिए, लगा तो मैं पीपीटी आपको बाद में शेयर कर दूंगा। आप देखिए जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑफ एनुअलाइज लॉन्ग टर्म एनुअलाइज इन्वेस्टर रिटर्न्स की अगर हम बात करेंगे 1998 से लेके 2015 तक की भी हम बात कर लेते हैं, तो आप देखोगे जहाँ पे 17% 7.19% रिटर्न आ रहा था 1998 में, कस्टमर को सिर्फ 7.25% ही मिला, जाकि 10% वो माइनस में चल रहा है। और 2015 की भी हम बात करते हैं जहाँ पे एवरेज रिटर्न जो मिला है S&P 500 जहाँ पे 8.19% है, जो कस्टमर के हाथ में सिर्फ 4.6% ही आया इन्वेस्टर के हाथ में। तो ये चीज़ आप उसको बताओ सर, इससे ही आपको पता चलेगा कि कस्टमर कितना कमा रहा है। हमको लग रहा है कि म्यूचुअल फंड 12 15 21 40% दे रहा है, लेकिन वो कितना कमा रहा है, उनके हाथ में कितना आ रहा है, टैक्स कटने के बाद में कितना हाथ में आ रहा है, वो भी आप उनको बताना पड़ेगा, है ना। आप अगर रिडम्पशन की बात करेंगे, है ना, आप अगर बात करेंगे, हम बात कर लेते 2025 से लेके, मतलब जनवरी 2025 से लेके मार्च 2026 तक कितने एसआईपी स्टॉपेज हुए हैं। तो जनवरी में 109.15% के एसआईपी जिन लोगों ने किया था, मतलब 100 एसआईपी में से 109 जो पुराने भी नए और पकड़ के 109% लोगों ने एसआईपी सरेंडर किया, पुराने और नए मिला के। ओके, कुछ नया इनफ्लो भी इसमें आता है, कुछ पुराना भी होता है। फरवरी में 103%, मार्च में देखिए ये पूरा ये डेटा हमने एम्फी से ही निकाला है, एसोसिएशन ऑफ एम्फी एक, और आप इसके साइट में जाइए AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक साइट है। इसके साइट में आपको बहुत सारा चीज़ें मिलेगा। वो मोस्टली वो बहुत पॉजिटिव चीज़ें ही बताते हैं, निगेटिव चीज़ें देते नहीं है। उनके पास 3 या 5 साल का ही डेटा है, 10 साल के ऊपर वाला म्यूचुअल फंड का डेटा ही नहीं है ना। हमने बहुत बार हमारे बहुत सारे अभिकर्ता ने उनको मेल भी किया है कि अरे ये डेटा आप क्यों देते नहीं है, हमको भी बताओ, क्योंकि उनको ही पता है कि फंड ने तो परफॉर्म किया लेकिन इन्वेस्टर ने नहीं कमाया हुआ है। तो जरूर ये भी चीज शेयर करेंगे। क्राइटेरिया क्या है फॉर सिलेक्टिंग म्यूचुअल फंड, बहुत सारा चीजें होता है, जैसे HDFC टॉप 200 है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, ICICI से आप अगर देखोगे तो 41 म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उसके 2,500-3 हजार से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। जो HDFC टॉप 200 अगर आप उसकी बात करोगे, वो एक जमाने में 4% लार्ज कैप कैटेगरी में 4th नंबर पे था, आज वो 28 नंबर पे जाके बैठा हुआ है ना। जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन 6 नंबर पे था, आज उसका भी रैंकिंग 24 के ऊपर हो गया है आउट ऑफ 37, जब वो 42 में 6 नंबर पे था। तो क्या होता है ना, जनरली हम ये साइकोलॉजी होता है, अगर ये HDFC टॉप 2 दे रहा है तो सब लोग HDFC टॉप 200 में डालेंगे, ऑलरेडी वो रिटर्न दे चुका है, अभी अभी उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो भी लोग उसमें ही पैसा लगा रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल का जो 3rd नंबर पे था, आज वो 19 नंबर पे पहुंच गया है। तो ये चीज होता है कि आपको ही पता नहीं कि कौन सा फंड कब परफॉर्म करेगा। फंड मैनेजर या जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो बता रहे, लेकिन उनको भी गारंटी नहीं है कि वो फंड फ्यूचर में उसी तरह से परफॉर्म करेंगे यही या नहीं, है ना। तो फ्रेंड्स, यही कंपैरेटिवली हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हमारे पास भी उससे बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप बोलोगे कस्टमर को कि सर आपको म्यूचुअल फंड 12% देगा या वो 15% दे सकता है, तो हमारा जो यूलिप प्लान है वो भी रिटर्न देगा आपको, ये कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करना पड़ेगा। जो हमारा यूलिप है वो भी रिटर्न आपको देगा। हमारे पास कौन कौन सा यूलिप प्लान है, कोई बता सकता है? अंतिमा मैडम या और कोई हमारे अभी करता है, धर्मेंद्र जी, या बता सकता है कौन कौन से हमारे पास अभी डेट में यूलिप प्लान है? हेलो, कोई बताएगा हमारे पास, अंतिमा मैडम या और बाकी अभिकर्ता की हमारे पास अभी कौन से यूलिप प्लान है? हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर, यस सर। आवाज आ रही है सर, आ रही हाँ हाँ हाँ, गणेश बोल रहे। बाकी लोग, अंतिमा मैडम बता सकते हो, जितेंद्र जी, बाकी कुछ पुराने लोग हैं हमारे इसमें, तो वो कोई बता सकते हैं कि कौन कौन से आपके पास स्मार्ट ऑल इन वन एप्लीकेशन है? तो उसमें ये सब है, स्मार्ट ऑल इन वन एप्लीकेशन मैंने सबको आपको जोड़ के दिया हुआ है।
चलिए ठीक है। तो आप देखिए उसमें फिर से एक बार जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। हमारे पास इंडेक्स प्लस नाम का एक प्लान है, इंडेक्स प्लस। आपको वहाँ पे मिलेगा इंडेक्स प्लस है, जो जहाँ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 2500 से कर सकते हो अगर 15 साल का टर्म लेते हो आप। हमारे पास प्रोटेक्शन प्लस है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, जिसमें 5 साल का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन 5000 पर मंथ सेविंग करना पड़ेगा। जिसमें दूसरा एंडोमेंट प्लस है हमारे पास, एंडोमेंट नाम का, लेकिन ये अभी पुराना प्लान है। ये दो प्लान हम बहुत अच्छा तरीके से हमारा बेचा जा रहा है। किसी को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, सिंगल इन्वेस्टमेंट करना है, तो निवेश प्लस है हमारे पास। इसमें भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लोगों का आ रहा है ना, निवेश प्लस, जहाँ पे 1,25,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो ये फंड भी हमारे 8% से लेके आज के डेट में 13% के बीच में परफॉर्म दे रहे, रिटर्न्स दे रहे। प्लस इंश्योरेंस भी इसमें मिल रहा है। यहाँ पे आपको पता है 10 टाइम्स ऑफ, हम 7 टाइम्स या 10 टाइम्स इसका इंश्योरेंस कवर भी दे रहे हैं। तो कस्टमर से बात कीजिए, अगर आपको सर म्यूचुअल फंड 12% देगा ना, तो मेरा प्रोडक्ट ऐसा है वो भी 12% आपको देगा, साथ में आपको इंश्योरेंस भी देगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ में आपको उससे बात करना पड़ेगा। अगर वो बोल रहा है कि नहीं मुझे म्यूचुअल फंड ही चाहिए, तो यूलिप प्लान भी है, यूनिक लिंक इंश्योरेंस प्लान है ये हमारे। आपके स्मार्ट ऑल इन वन में जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। इसके बहुत सारी चीजें हमने देखा है। देखिए कस्टमर को ने यार ये कंसेप्ट समझा दीजिए, बस इतना ही कंसेप्ट अगर आप जाके समझा दोगे ना उसके सामने बैठ के, तो बहुत आपका काम आसानी हो जाएगा। ये स्क्रीन आपको दिख रहा है मेरा सबको? फिर एक बार मुझे कंफर्म कीजिए। बाकी लोग भी मुझे इमोजी से बता सकते हो। हाँ अंतिम जी, बाकी लोग को दिख रहा है मेरा स्क्रीन? स्नेहल मैडम ओके, और बाकी लोग ओके, धर्मेंद्र जी ओके, यस सुजाता निर्मल मैडम ओके, वृष्टि ओके। तो देखिए ये चीज आप एक बार समझा दोगे ना आप आपके क्लाइंट्स को, यार बहुत इफेक्टिव है। जब मैंने ये समझा था तो मुझे भी यार लगा कि नहीं, डेफिनेटली क्लाइंट के साथ हमने शेयर करना ही चाहिए ये चीज। तो सर मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ सर बोलिए बोलिए बोलिए, आनंद जी बोलिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो है पहला चार्ट, मार्केट का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, जो मार्केट रिटर्न दे रहा है। आप अगर आप देखोगे जो मार्केट का रेड कलर में जो चार्ट है 84 से लेके फिर यहाँ पे आया है 10.79 पे, फिर 25, फिर 29, ये अप एंड डाउन हो रहा है देखो। तो मार्केट इस हिसाब से आपका जा रहा है, आप देख रहे हो। ऐसा मार्केट आपको कम नीचे हो रहा है, चलो अच्छी बात है। लेकिन जो बंदा, जैसे राज जी ने बोला 5 साल म्यूचुअल क्यों लोग टिकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास लॉकिंग पीरियड है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसका पैसा डूब जाएगा, लेकिन उसको पैसा मिलेगा आफ्टर 5 साल भरने के। समझ लो कोई कारणवश 5 साल वो भर नहीं पाया। हमारे जो नॉर्मल प्लान है ना उसमें 1 साल का लॉकिंग है, लेकिन जो हमारे रेगुलर जो यूलिप प्लान है उसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। लेकिन जब लॉकिंग होता है ना तो कस्टमर डिसिप्लिन उसके इसमें आ जाती है और वो 5 साल बंद नहीं करता है। और एवरेज रिटर्न 5 साल में उसको एफडी से 4, कस्टमर को इतना ही बोलो सर, एफडी या पोस्ट ऑफिस या कोई भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको 6, 6.5, 7% दे रहा है ना, उससे 4% ज्यादा ही मिलेगा आप। बस अगर वो भी मिलता है तो भी आप बहुत लकी समझो। बहुत आप कम से कम एक 3%, 4% रिटर्न मिलने वाले इन्वेस्टर में आ गए हो। आप 90% में नहीं 10% में आ गए हो सर, अगर आपको 4% भी ज्यादा मिल रहा है तो आप देखिए ये कस्टमर का ये अपना इसका नेचर है, मार्केट का अप एंड डाउन होते रहेगा। लेकिन जो पहला चार्ट मैंने आपको बताया उस हिसाब से उसका फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन जो ग्रीन चार्ट है ना फ्रेंड, ये हमारा यूलिप का चार्ट है। जितना वो बड़ा बड़ा है उतना तो नहीं बड़ा है, लेकिन जितना वो गिरा हुआ है उससे भी कम हमारा रिस्क उसमें उसमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ये यूलिप का हमारा है, जिसमें 10.1% का आपको एवरेज रिटर्न आज तक हमने मिला हुआ है जो हमारे इन्वेस्टर का। आज आप देखोगे एवरेज रिटर्न पीपीएफ में 7% है, पोस्ट ऑफिस स्कीम में 7.5% से 8% तक जाता है, उसमें भी लॉकिंग होता है, लॉकिंग पीरियड कंपलसरी है। आज आपको 10% अगर यहाँ पे आ रहा है हमारे इंडेक्स प्लस में, प्रोटेक्शन प्लस में, तो 4% आपको ज्यादा दिया जा रहा है, वो भी टैक्स फ्री है। आपको ना कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि म्यूचुअल फंड में लगता है, ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो कि म्यूचुअल फंड गोल्ड प्रॉपर्टीज में लगेगा। ओके। और तो
ये चीज़ आप कस्टमर को समझाइए कि सर ये जो चार्ट है ना, ये हमारे यूलिप प्लान का चार्ट है, जिसमें मार्केट जितना बड़ा है ठीक है, उतना वो बड़ा नहीं है, लेकिन जितना मार्केट गिरा हुआ है, जितना नीचे मार्केट आया हुआ है, उससे कम ही उतना नुकसान उसमें हुआ है। और एवरेज रिटर्न हम अगर निकाल लेते हैं कम से कम 5 से 7 साल का, तो 10.01% का रिटर्न उसमें आया हुआ है। फ्रेंड्स, आप बात करेंगे, अभी हम म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। चलो, म्यूचुअल फंड ने 12% रिटर्न दिया हुआ होगा, है ना। ये आप देखोगे, मार्केट और म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, उसने 12% लिया है। लेकिन एक स्टैंडर्ड डेविएशन एक कंसेप्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आप जाओगे ना हर फंड शीट, और फंड शीट में आपको दिखेगा स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब कितना रिस्क लिया है उस इन्वेस्टर ने, कितना रिस्क है उस म्यूचुअल फंड में। तो वो है 32.92%, मतलब 33% का रिस्क भी लिया है। मतलब ये 33% आपका पैसा जा भी सकता है। अगर आपने 100 रुपया लगाया है ना, तो आपका 33 रुपया जाएगा भी, अगर रिटर्न नहीं आएगा तो 33 रुपया यहाँ से देखो, ये माइनस गया है। जिसी ने लगाया हुआ है 100 रुपया, तो आज के डेट पे ये टाइम में उसका 70 रुपया हो गया। अब मैं समझ लेता हूँ किसी ने यहाँ पे वन टाइम में 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, तो आज की डेट में अगर बात करेंगे ये लेवल में, तो उसका 70,000 रुपया ही दिख रहा है। ओके, तो भले उसको 12% रिटर्न मिला है, लेकिन उसने 33% का रिस्क उठाया हुआ है। तो 12% कमाने के लिए साहब आपके पैसों को रिस्क पे लगाना पड़ेगा, तब जाके 12% आएगा। इतना इजी नहीं है 12%, उसमें आपका पैसा डूबने का भी चांसेस है। जो लोग बोल रहे हैं कि 12% मिलेगा, उसको पूछे स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है सर। जितना ज्यादा रिटर्न उतना हाई स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। इस कुछ फंड्स में जो रिटर्न आया हुआ 66% का स्टैंडर्ड डिविएशन है, उतना पैसा डूब भी सकता है कस्टमर का। तो आप उसको बताइए कि हमारे अगर यूलिप की बात करेंगे, तो आप, मैंने बहुत यहाँ पे ओवर राइट किया हुआ है, अगर मैं हमारे यूलिप की बात करेंगे तो वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। यूलिप की अगर बात करेंगे आप, एक मिनट, आप अगर हमारे मैंने आपको ये बता दिया, अगर आप इसके हमारे यूलिप की बात करेंगे, उसमें रिस्क कितना है। देखिए 10% जो हमने निकाला है ना, कंपैरिजन बता रहा हूं मैं आपको, जो हमने 10% निकाला हुआ है, उसका रिस्क सिर्फ हमने 16.36%, सिर्फ 6% का रिस्क लिया है। ज़्यादा 10% का हमको रिटर्न आया और 6% का रिस्क है। आप देखिए, इससे ट्रिपल 12×3 = 36, ट्रिपल रिस्क सर प्राइड ने उठाया है। यहाँ पे सिर्फ हमारा अगर 1% का भी रिस्क नहीं है हमारे ये प्लान में, वन टाइम का भी रिस्क नहीं उठाया हुआ है। तो कस्टमर को ये बताइए कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन भी एक प्रकार होता है, कि जितना आप हाई रिस्क उठाओगे, हाई रिटर्न लोगे, उतना ज़्यादा आपका पैसे डूबने का भी चांसेस होता है। ये हमारा यूलिप भी बेटर है। अगर आप, अभी मैं ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊं, तो यूलिप हमारा मोर देन बेटर है म्यूचुअल फंड से, लेकिन लोग उसको प्रमोट नहीं कर रहे। जो इन्फ्लुएंसर है वो उसको बता नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है कि एजेंट ज़्यादा पैसा कमा लेगा, या उसको लगता है कि ये उसमें उसको ये एजेंट्स का ही रोल होता है यहाँ पे, वो उनका फायदे की बात करते हैं। आप कस्टमर को बताइए कि सर 5 साल आप डिसिप्लिन से सेविंग करोगे तो रिटर्न उसमें आएगा, जैसे राज सर ने बोला हुआ है। एक और चीज बताइए, तो सर अगर आपको वो नहीं चाहिए ना, तो हमारे पास दूसरा भी चीज है। आपको अगर कोई भी रिस्क नहीं उठाना है, आपको रिस्क चाहिए नहीं, तो हमारे पास जीरो रिस्क वाला भी प्रोडक्ट है। जीरो रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये ग्रीन लाइन आ रही है, ये ग्रीन लाइन आ रही है, देखो ये ग्रीन लाइन, जीरो रिस्क वाले भी हमारे पास प्रोडक्ट है। कोई बता सकेगा कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास जीरो रिस्क वाले? जीरो रिस्क वाले भी प्रोडक्ट है कि नहीं हमारे पास, अंतिमा मैडम? जीरो रिस्क। गौतम सर, हाँ मेरा एक डाउट था। हाँ, गणेश बोलो ना। मतलब आज मैंने पहले स्टार्टिंग किया था, तो मुझे एक कस्टमर मिला था। हाँ 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 उसको मैंने सब पॉलिसी वगैरह हाँ सब समझा कर बताया। हाँ, तो उसका भी एक डाउट था मेरे लिए। बोलो ना। मतलब वो बोला कि ठीक है मैं करता हूँ, मतलब मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे 3% इंटरेस्ट मिल रहा है इतने 15 सालों में, जितना अमाउंट होगा उसके ऊपर। हम्म, पर 15 साल बाद उतना मतलब कैसा है, 6% हर साल मतलब अपना भाव बढ़ता है ना हाँ, कुछ। तो 15 साल बाद भी मतलब कुछ भी ले लो आप, मतलब कुछ भी खरीदना होगा तो उसका भाव बढ़ जाएगा। तो आपने इसमें मतलब कितना इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर कितना मिलेगा, वो डाउट है। तो समझ क्या बोल रहा हूँ मैं। बराबर समझ गया मैं उसको वो चीज बताओ। मेरे पास दोनों प्रोडक्ट है बोलना भाई, दोस्त, मेरे पास दोनों प्रोडक्ट है।
आप तुझे मैं बोलूं 6% का सर? इंटरेस्ट इन्फ्लेशन आहे, उसको इन्फ्लेशन बोला है उसने, है ना. इन्फ्लेशन बोलते महागाई दर म्हणतो आपण त्याला. जो महागाई दर आहे ना गणेश, तो 6% आहे. त्याचं असं म्हणणं आहे की एक यस लाख यस. हा ना, 1 लाख रुपयाची जी वस्तू आहे, मी तुला ते पण आज पुढे डिस्कस करणार होतो. तू थांबला असता तुला ते पण बघायला मिळेल. पण सांगून देतो, 6%ची महागाई दर आहे. टॉपिक सर म्हणजे एखादी प्रोडक्ट जेव्हा ती ग्रोथ होते, तिची दरवर्षी ती 6%नी महाग मिळते, है ना. 10 वर्षांनी किंवा 20 वर्षांनी तिची तेवढी महागाई वाढेल. तर ती तुमची इन्व्हेस्टमेंट माझ्या महागाईला बीट करते का? तर त्यासाठी आपल्याकडे युलिप हा एक बेस्ट टूल आहे, की जो 10% त्याला सांगा आम्ही रिटर्न देतोय, तुला 4% जास्त देतोय आम्ही. ओके, जर तू रिस्क घ्यायला तयार आहे तर तुला 10% म्हणजे तुझ्या याच्या जो इन्फ्लेशनला आहे त्याला बीट करू शकतो. पण तुला रिस्क नाही घ्यायची आहे तर आमच्याकडे गॅरंटेड प्रोडक्ट पण आहे, तो पण 6.4% देतोय. ओके, 6% तो पण देतोय. आज त्याला एक विचार की बाबा किती बी राहू देत, आज जो 2 रुपयाचा वडापाव आजच्या डेटला, एक जमान्यात 1990 मध्ये वडापाव 2 रुपयाला मिळायचा. आज कितीला मिळतोय वडापाव गणेश? हाँ यस सर. कितीला आज मिळतोय? 20 रुपयाला ते 20 रुपयाला. 20 रुपये ॲव्हरेज पकडू. काय 20 रुपयाचा वडापाव आपण अफोर्ड करू शकतो का? आपण अफोर्ड करू शकतो, खाऊ शकतो आज एखादा व्यक्ती? यस सर. तर एवढी पण महागाई नहीं वाढणार. जो म्हणतो ना महागाईमुळे मी सेविंग्स नहीं करणार, इन्फ्लेशन के वजह से इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रहा है और मेरे को मैं उतना गौतम रिटर्न सर नहीं. आंसर दूं? मैं हाँ इसका आंसर दूं? बोलिए ना. गणेश ने अच्छा क्वेश्चन किया कि इसके किसी फ्रेंड ने बोला ना कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो, उसका पूछने का ये सार था कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 6, 7.5 या 7% के हिसाब से इंटरेस्ट आपको रिटर्न दे रहा है, जबकि इन्फ्लेशन 6% है, 6.5% है, राइट. मैं वैसे क्लाइंट से, जो भी ऐसे क्लाइंट हैं, जब मेरी बात उन क्लाइंट से होगी तो मैं उनको बताऊंगा कि इंश्योरेंस का कोई भी प्रोडक्ट इन्फ्लेशन के लिए नहीं होता है, ये बियॉन्ड इन्फ्लेशन है. सपोज अगर कोई क्लाइंट हमारा प्रोडक्ट लेता है और उसकी डेथ पहले साल होती है, तो वो तो इन्फ्लेशन का 10 टाइम्स उसके पास आता है. अगर उसने प्रीमियम पूरे साल में 2,000 या 5,000 या 20,000 जो भी भरा और उसकी डेथ होती है, तो हमने उसको कितना दिया? 6 लाख. समय श्योर जो भी है वो दिया हमने. तो यहाँ पे इन्फ्लेशन काम नहीं आता है. इंश्योरेंस का जो भी प्रोडक्ट है वहां पे इन्फ्लेशन की बात हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि ये रिस्क ओरिएंटेड है. अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, देन यू थिंक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट. आई नीड ओनली 20% ऑफ योर सेविंग. अगर आपको 100 रुपया सेव करना है ना, तो आप मुझे 20 रुपया दो, जो कि आपका इन्फ्लेशन के एवब बीट करेगा, और दैट इज रिस्क कवर है. वो बियॉन्ड आपके कंट्रोल में है, बियॉन्ड मेरे कंट्रोल है, किसी के कंट्रोल में नहीं कि आप डेथ कब होगा. तो ऐसे क्लाइंट्स हम ऐसे बात कर सकते हैं, और यही सबसे राइट आंसर है. थैंक यू. ओके, यस, थैंक यू राजी. सो ये चीज है, उनको वही बताना है कि इन्फ्लेशन को डेफिनेटली बीट होगा सर. आप इन्फ्लेशन की तरह के अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, कुछ तो वैल्यू होगा ना यार. लाख रुपए, चलो कुछ साल पहले 100 रुपए का कुछ वैल्यू था, आज 1,000 रुपए का भी कुछ वैल्यू नहीं है ना. लेकिन वैल्यू तो है ना. ऐसा नहीं कि 1,000 रुपए में कुछ भी आता नहीं है. आज 1,000 रुपए भी किसी के खाते में आता था ना सर. मैंने जब देखा, जब मैं हॉस्पिटल में था, एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, वो बोल रही थी कि मुझे 2,000 रुपए आता है. आज 2026 चल रहा है, भी वो भी बोल रही कि 2,000 रुपए मेरे खाते में आती है. लाड़की बहन योजना 1,500 रुपए के लिए लोग मर रहे सर. गवर्नमेंट 15,000 एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे शायद से उसमें, शायद से 1,500 लोग ऐसे थे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे. 1,500 रुपए के लिए लोग आज मर रहे. लोग आज मतलब लाइन में जाके उन्होंने पैसा किया हुआ है, इससे भी अपना वो. बट सर गणेश ने अच्छा क्वेश्चन पूछा. इसका मतलब गणेश कस्टमर से मीट करता है, यस. तो सिर्फ गणेश को गणेश सर, कस्टमर को गणेश सर मीटिंग का कल परसों फ्रीक्वेंसी एजेंसी लिया बढ़ाना है पड़ेगा. हमारे आज के डेट में ना सर. एक 40% लोग हैं जो कल परसों एजेंसी लिया है, 2 दिन मतलब 3-4 दिन पहले, या 5-6 दिन पहले उनका एजेंसी कोड खुला हुआ है. यहाँ से जो सरिता मैडम है, या सुनील कांबळे, अपना सुनीता कांबळे जो है, या स्नेहल मैडम है, कुछ एक 4-5 लोग ऐसे है, 5-6 लोग जो एक 3-4 मतलब 10-15 दिन अभी पहले एजेंसी लिया हुआ है. तो वो सब लोग जुड़ गए. पुराने लोग शायद से हमारे बिजी है आज, कहीं उनको पता नहीं चल गया मीटिंग के बारे में. गौतम सर, मैं आपको एक मैं क्वेश्चन हूँ पूछना सर, पुराने में मैं हूँ, क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं भी हाँ आप तो हो हूँ. अंतिमा मैडम, आप हो ना. हमने कहीं नहीं बोला आपको, आप हो. यस. गौतम सर, एक मेरा क्वेश्चन ये है, मैं जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं,
तो हमें कैसे पता चलता है कि डिलीवर हुआ हमारा मैसेज? जब वो ब्लू टिक होता है यस, तो वो हमारा मैसेज। अगर हमको किसी को अकाउंट में पैसा भेजना रहता है तो हमें कैसे पता चलता है? हमने गूगल पे किया और हमें इधर से मैसेज आया, अमाउंट इज सेंड, और सामने वाले को क्रेडिट मैसेज आता है, तो ये वेरीफाई होता है। अभी प्रॉब्लम बार बार हम इसलिए सेशन ले रहे हैं कि क्वेश्चन कीजिए। हर मीटिंग में कोई आज एक बात करेगा, जैसे आज गणेश ने बात किया है, कल जाके कोई और दूसरा कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो पूछिए। मतलब एक क्वेश्चन, जैसे गणेश का एक क्वेश्चन सबके लिए काम पे आया है ना, इन्फ्लेशन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कस्टमर बोलता है कि बाबा मेरे को महंगाई दर को बीट करना है, अगर 6% मेरा इन्फ्लेशन है, उससे ज्यादा रिटर्न आप दे रहे हो क्या? तो ये भी चीज होता है, बताइए उसको। दोनों प्रोडक्ट है सर मेरे पास, गारंटेड भी है और मार्केट। मैंने वही बोला, ये तीसरा जो लाइन है ना, आप कस्टमर को बताइए सर आपको रिस्क नहीं लेना है ना, तो आप फ्रेंड्स गारंटेड प्रोडक्ट में जाइए, जहां पे आपको एवरेज रिटर्न बात कर रहा हूं मैं, एवरेज 6.45% मिलेगा, वो टैक्स फ्री रहेगा, उसके साथ में आपको फ्री में इंश्योरेंस भी रहेगा। ओके, और इसमें नेचुरल इंश्योरेंस रहेगा, एक्सीडेंटल रहेगा, डिसेबिलिटी बेनिफिट रहेगा। ओके, और इसमें आपको पूरे पैसे का गवर्नमेंट गारंटी भी रहेगा। तो ये चीजों की वजह से हम जो रिटर्न आ दे रहे ना, आज मैंने अभी बृष्टि से बात किया है ना, बृष्टि आपसे बात किया मैंने, आपको बोला बैंक्स कितने पैसे का गारंटी देता है। अगर कोई 1 करोड़ बैंक में डालता है तो बैंक्स कितने पैसे का गारंटी लिया, उसको आप चैट जीपीटी करके मेरे को बताना। कस्टमर को भी बोलिए, कस्टमर ना सिर्फ सुन रहा है आपके जैसे मेरे जैसे, वो बता नहीं रहा है, उसको भी बताइए। आप सर्च कीजिए सर, चैट जीपीटी खोलिए और आप सर्च कीजिए सर, बताइए क्या हो रहा है। तो हमको राइट क्वेश्चन आप पूछोगे तो राइट आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो कोई बता देगा फिर से यहाँ पे, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा कि बैंक में कितने पैसे का गारंटी है, कितने अमाउंट का गारंटी होता है। हेलो, बाकी सब लोगों को अभी। आवाज आ रही? हाँ बृष्टि बोलो। हाँ सर, अगर 1 करोड़ भी रहता है एसबीआई में, सॉरी मैं बाहर हूँ एक्चुअली, अगर 1 करोड़ का भी रहता है बैंक में, अगर एसबीआई भी डूब जाती है तो 5 लाख का ही पैसा मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। यस, ग्रेट, थैंक यू। चलो, कुछ नए लोग हैं, उनको भी पता चला, उन्होंने आज तक यहाँ पे नहीं गया है। उन्होंने बोला कि 5, आप गूगल सर्च कीजिए, बैंक में साहब सिर्फ 5 लाख का गारंटी है। आपका पैसा, अगर गारंटी भी नहीं बोल सकते उसको, DIGI होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस निकालती है बैंक। क्या करती है ना, उस डिपॉजिट का एक डिपार्टमेंट है, उसके पास इंश्योरेंस निकालती है। तो अगर कोई बैंक को कल जाके कुछ हो जाएगा तो उस इंश्योरेंस से उनको 5 लाख रुपए मिलेगा। तो आपका 1 करोड़ रहेगा तो भी 5 लाख, 10 लाख रुपए डालोगे तो भी 5 लाख। तो यही बैंक के पास गारंटी है साहब। हमारे पास 100% गारंटी है। हमने हर जगह पे सर्टिफिकेट, आप आए होगे, नए एजेंट है मेरे, उनको मैंने एक बुक लिया है, फ्रंट पेज पे ये लगाया 100% गवर्नमेंट गारंटेड। जो भी कुछ बोनसेस, इंश्योरेंस, जो भी कुछ हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो 100% गारंटेड बाय गवर्नमेंट। फिर वो 180 करोड़ होने दो जो कि कल परसों उस क्लाइंट ने डाला है, उसको नहीं पता है कि बैंक में कितने का गारंटी है। उसको भी पता है कि मैं 180 करोड़ डूब जाएगा तो बैंक मेरे को 5 ही लाख रुपए देने वाला है। ऐसा कौन सी संस्था है भारत में? वो है LIC ऑफ इंडिया, जो 180 करोड़ का मुझे महीने का 1 करोड़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 करोड़ इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, प्लस उसका पैसा भी पूरा गारंटेड है। तो फ्रेंड दोनों बताइए सर, मेरा जो प्रोडक्ट है वो आपको इन्फ्लेशन को तो बीट करेगा ही, महंगाई दर को जो कि 10% के आसपास दे रहा है, और आपको गारंटेड चाहिए तो वो भी गारंटेड प्रोडक्ट भी हमारे हैं। उसको आपको 6.6% से लेके 8% तक हमारे पास गारंटेड प्लान भी है सर, उसमें भी आप जा सकते हो। ये चार्ट आप उसको बताइए। ओके, तो फ्रेंड्स मेरा एक क्वेश्चन है बोलिए बोलिए। सर। सोशल मीडिया में भी क्या दिखा रहा है कि गवर्नमेंट LIC को इतना परसेंट बेच रही है, 6%, तो क्या है? मेरा डाउट। मैं आंसर दूं? हाँ सर, आप बोलिए, बोलिए। बताइए ना, कैसे क्लाइंट को हाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं ना। हाँ, मैं आंसर देता हूँ। सबसे पहले तो LIC के लिए हमेशा ये तारीफ चलते रहता है। LIC की बुराई ज्यादा होती है, तारीफ कम होता है। आप देख लीजिए, कभी अडानी के पास चला जाता है पैसा, तो कभी एक हमारे गुजरात के सेठ थे उनके पास चला जाता है। एक्चुअली क्या है ना, एक सेक्शन जो है ना हमारे कंट्री में, उसको डिफेम करना है। डिफेम किसको करना है? गवर्नमेंट को करना है, क्योंकि LIC एक एंटिटी है, तो अपने को पॉलिटिक्स से एबव सोचना होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, SBI प्राइवेट बैंक है या सरकारी? सरकारी है ना सर?
हाँ, वेरी गुड। तो आपको पता है कि एसबीआई में गवर्नमेंट का कितना स्टेक है? स्टेक का नहीं मतलब होता है मैडम, नहीं कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है कोई बुरी चीज नहीं है। एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है। गवर्नमेंट ने उनका भी कितना परसेंट हिस्सा हाँ, बेचा है वो भी पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास एसबीआई का दाम है 100 रुपया, तो उस 100 रुपये में एसबीआई की में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है 51। इसके बावजूद भी एसबीआई सरकारी है, ठीक है। तो दूसरे दूसरे मुद्दे पे आते हैं। एलआईसी का जो है ना, एलआईसी का स्टॉक जो स्टॉक मार्केट में आया, तो उसके रूल्स होते हैं कि आपको अगर 100 रुपया है तो 10% स्टॉक लिस्टिंग होनी चाहिए। तो 2022 में हमारा एलआईसी का स्टॉक आया, तभी 4.5% ही शेयर हमने बेचा, और वो 4.5% बेचने के लिए हमारे पास इतने पब्लिक के पास पैसे नहीं थे जो खरीदे, तो 6.5% अभी भी हमारे पास रह गया। सरकार ने ओएफएस लगाया, ऑफर ऑन सेल, और बोला कि ये 6.5% भी हमको देना है, और ये सेबी का गाइडलाइन है। सेबी के गाइडलाइन के तहत 10% का सेल हमको शेयर का करना है। अब ये बताइए, गवर्नमेंट अपना 100 रुपया है, उसको 10 रुपया सेल करना चाहती है, 90 रुपया अभी भी गवर्नमेंट का यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो भी एलआईसी का डूब रही है, बेच रही है। जबकि एसबीआई का 51% है, इंडियन बैंक का 72% है, यूनाइटेड बैंक है, यूबीआई, ऐसे सारे बैंक का 70 और 72% के लगभग है। तो वो बैंक आज भी सरकारी है, और एलआईसी का 90% का शेयर वो प्राइवेट हो गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और इसी तर्कों के साथ हमें उनको बताना भी पड़ेगा। हमने ये चीजें ग्रुप में बहुत पहले शेयर की हुई है, सर ने आपको भी शेयर किया होगा। थैंक यू सर, अच्छा बताया आप। नहीं, बहुत इजी है, इसमें कुछ बड़ा चीज है ही नहीं। अगर 51% एसबीआई में गवर्नमेंट का स्टेक है और वो सरकारी है, तो एलआईसी 90% में बेशक सरकारी है। और एलआईसी एकमात्र ऐसी संस्था है जहां पे एसबीआई में भी हमारा शेयर है, इंडियन बैंक में भी हमारा शेयर है, आप नाम बोलो, हर बैंक में 6 से 7% हमारी हिस्सेदारी है। तो सबसे ज्यादा मजबूत एसबीआई है या कोई और संस्था? आप मुझे बताइए, एलआईसी है या और कोई संस्था है? हर एक बैंकों में हमारा शेयर है, हर एक बैंक, आप नाम बोलो, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, इंडियन बैंक, हर बैंक का। इवन आईडीबीआई का हमारा 75% का शेयर था। जब हमने आईडीबीआई को परचेज किया, क्या बोला? अरे ये तो लॉस कॉज है, कस्टमर का पैसा बुराई कर देगा। आज आईडीबीआई प्रॉफिट में है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमने खरीदा। तो जो संस्था निगेटिव में जाती है, एलआईसी के पास आते ही वो पॉजिटिव में आती है, और एलआईसी उसका उत्थान करता है। सेम वे कस्टमर का पैसा दूसरे जगह जाएगी, 20 लाख 25 लाख, डूबने के बाद 5 लाख मिलेगी। हमारा एलआईसी में वो जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, एलआईसी गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी कहती है उसको एक एक पाई कस्टमर को मिलने जा रही है। एएमयू होता है, एएमयू, हमारा फंड एएमयू कितना है पता है आपको? 60 लाख करोड़ रुपया है। अब नहीं, हमारा Q3 का प्रॉफिट कितना हुआ आपने चेक किया? ये सारी चीजें हम डालते हैं ग्रुप्स में, आप खाली स्टडी नहीं करते, उसको बारीकी से ध्यान करो, और वो आप याद मत रखो, डायरी में लिख लो। अभी भी डाउट है मैडम? नहीं सर, अब डाउट नहीं। डाउट वैसे पे भी नहीं था सर, लेकिन क्वेश्चन पूछना जरूरी होता है ना। नहीं, सही में अभी आपको क्वेश्चन के संतुष्टि दिलाना, तो आप भी कस्टमर से कॉन्फिडेंटली बात करो, ताकि आपके हिसाब से बात करेंगे ना सर। जी कंटिन्यू करेगा तुम सर। थैंक यू वेरी मच राज जी। तो मैं अभी उसको इलेबोरेट नहीं करूंगा, तो ये चीज को, इसका रिकॉर्डिंग भी रहेगा, मोस्टली देखते हैं हम यूट्यूब पे, तो आपको बाद में भी नहीं याद है तो फिर से देख लीजिए, फिर से उसको लिखिए, लेकिन करिए उस चीज को, आपको हम पूरा प्रोवाइड करेंगे उसमें, है ना। सो फ्रेंड, आप देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया हुआ है ना। एक म्यूचुअल फंड है जिसमें कोई 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, तो 25 साल के लिए 12% का रिटर्न है। तो एक साल में अगर पकड़ के चलते हैं 12% का, तो उसको 2,80,000 बनेगा। लेकिन यूलिप का बेनिफिट मैंने नेचुरल का बताया, मैंने एक्सीडेंटल का बताया, है ना। अगर वो कस्टमर का डेथ हो जाता है, जैसे पहले साल मैंने बताया, वहां पे 2,80,000 बनेगा, लेकिन नेचुरल डेथ से उसको 5 लाख रुपए मिलने वाला है, एक्सीडेंटल डेथ से उसको कितना मिलने वाला है? 7.5 लाख रुपए। तो कस्टमर को आपको ये बताना है, सर ये म्यूचुअल फंड है, अगर डेथ हो जाता है तो देखो पहले साल आप क्या दे रहे हैं नेचुरल के लिए, देखो एक्सीडेंटल के लिए क्या लिया है, अभी इसका रिटर्न निकालिए, बोलना सर। नाउ यू कैन, अभी जो राज सर का जो बात क्वेश्चन था, जो बाकी लोग बोल रहे थे कि ये चीज है, इसमें हमारा आप ऐसा नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड में अगर हम
सभी तरफ से कंपैरिजन करेंगे ना, नॉट ओनली रिटर्न्स। हम 25 साल की बात करें तो 25 साल में हम भी रिटर्न दे रहे हैं आपके बराबर। देखो आप यहाँ पे आओगे ना, ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड, ये हो गया आपका LIC का रिटर्न। अगर एक्सीडेंटल कुछ होता है तो वो चीज भी हमने उसमें जोड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप भरते हो, आपको पहले दिन से रिस्क कवर के साथ में जो मैच्योरिटी आपको वो देगा, वही मैच्योरिटी हम भी आपको देने वाले हैं, इंक्लूडिंग रिस्क कवर के साथ में, इंक्लूडिंग एक्सीडेंटल हम रिस्क कवर भी उसमें जोड़ चुके हैं। तो ये चीज आप जरूर कस्टमर को बताइए। ओके, तो यूलिप की अगर बात करेंगे तो इसमें मार्केट रिटर्न तो है, विथ लाइफ इंश्योरेंस है। कस्टमर को बोलिए आपका विन विन सिचुएशन है सर, विन विन सिचुएशन होना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड वाले लोग वन साइड जा रहे हैं, सिर्फ आपको अच्छे दिन बता रहे हैं, बुरे दिन भी हो सकते हैं ना लाइफ में, दोनों चीज होते हैं। अगर आप ये ग्राफ देखते हो जिसमें अच्छे इवेंट क्या होते हैं, उसका शादी हो गया, बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों का मैरिज है, रिटायरमेंट है, ओके, और भी बहुत सारे अच्छे इवेंट होते हैं। बुरे इवेंट क्या है, बुरे इवेंट बोले उसका एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो सकता है, डेथ हो सकता है, एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है, उसको और बीमारी हो सकती है। ये बुरे चीजें भी होती है, एक साइड ही मत देखो आप। इसलिए कस्टमर को बोलिए आपको विन विन सिचुएशन दोनों साइड से जाना पड़ेगा सर। एक ही प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही एंगल से मत देखिए, 360 देखिए उसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्स फ्री रिटर्न, है ना। टैक्सेशन के ऊपर बहुत बड़ा हमने लिया हुआ एक सेशन है हमारा पड़ा हुआ, आप जाके। गौतम सर एक चीज और ऐड करिए ना, वो वाला कि अभी तक में ना 4-5 साल से कोई भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक पॉजिटिव में नहीं है, जबकि हमारा निवेश प्लस 13% और ये अपना इंडेक्स प्लस 11 पॉइंट समथिंग दे रहा, 12 पॉइंट समथिंग, 12-13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यस, निवेश प्लस में। तो फ्रेंड ये डेटा आप लोगों को भी निकालना है। क्या होता है ना, जब मैं निकाल रहा हूं ना, तो मेरे को जैसे राज जी को क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने निकाला हुआ है, वो पढ़ रहे, उसके ऊपर देख रहे, हम लोग भी वही कर। आप जब तक चैट जीपीटी के ऊपर जाके या गूगल करोगे, या हम जो डेटा देख रहे हैं उसको ठीक से एनालिसिस करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा वो चीज, है ना। तो स्टडी कीजिए, नोट डाउन कीजिए वो चीज, जब भी प्रेजेंटेशन बात करोगे क्लाइंट से तो उनके साथ डिस्कस करिएगा। टैक्सेशन की बात किया हुआ है मैंने बहुत बार, आपको पता है शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है म्यूचुअल फंड में, मतलब आप 1 साल के बाद में पैसा निकालते हो, प्रॉफिट में है तो आपको 12.5% देना है। 1 साल के भीतर पैसा निकालोगे म्यूचुअल फंड में तो 20% आपको टैक्स लगेगा। तो मैंने वही बोला है लास्ट टाइम भी, अगर आपको 12% भी मिल रहा है ना, तो कस्टमर के खाते में 8.5% ही आने वाला है टैक्स जाने के बावजूद भी। तो ये चीज आप उसको जरूर बताइए, टैक्सेशन पार्ट होता है हमारा। सभी इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री रहेगा 1010D के तहत, सेक्शन 1010D के तहत पूरा जो मैच्योरिटी आएगा वो टैक्स फ्री हम देते हैं। 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट का हमने एक लिमिट दिया है। यूलिप में कितना, 2.5 लाख रुपया कोई डाल देता है तो उसका जो भी मैच्योरिटी आएगा वो पूरा टैक्स फ्री रहेगा। रिफंड ऑफ मॉर्टेलिटी चार्जेस, देखिए कुछ चार्जेस हम लेते हैं यहाँ पे, इंश्योरेंस दे रहे हैं तो मतलब चार्जेस भी लेंगे ना, तो उसका जो मॉर्टेलिटी चार्जेस है वो मॉर्टेलिटी चार्जेस भी हम मैच्योरिटी में वापस करने वाले हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो कि वो लोग बताते नहीं है, हम बताते हैं। हम हमारे बॉन्ड में भी लिख के आएगा और हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सब कुछ दिखेगा। फर्स्ट टाइम इन यूलिप गारंटेड एडिशन भी है। यूलिप में गारंटेड आप देख रहे हो हर 5th ईयर में आप जब प्रेजेंटेशन निकालोगे, हर 5th ईयर में हम गारंटेड एडिशन जमा कर रहे हैं। 5वें साल देंगे, फिर 10वें साल एक गारंटेड बोनस हम ऐड करेंगे, फिर 15वें साल है, फिर 20वें, अगर 25 साल का पॉलिसी को हर 5-5 साल में हम जमा कर रहे हैं उसके खाते में। मार्केट का रिटर्न मिलेगा लेकिन गारंटेड एडिशन भी हम देते रहेंगे। नेक्स्ट, नो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर फर्स्ट 5 इयर्स। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एक होता है, एक चीज हुआ था आपको, इसमें भी है फंड मैनेजमेंट चार्जेस। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजमेंट चार्जेस होता है, AMC चार्जेस होता है, ओके, फंड स्विचिंग, फंड एलोकेशन चार्जेस होता है। ऐसे बहुत सारे 3 से 4 प्रकार के चार्जेस है। जब आप पूछोगे, आप वो पूरा फंड शीट देखोगे तब आपको पता चलेगा। वो लोग बताते नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है, ये मैं वो भी हम आपको क्लियरिटी बताए। नो मॉर्टेलिटी चार्जेस वंस फंड वैल्यू इज मोर देन बेसिक सम एश्योर्ड। जब बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर आपका फंड वैल्यू चले जाएगा तो आपको मॉर्टेलिटी चार्जेस भी, जो कुछ इंश्योरेंस का चार्जेस है, तो इसका मतलब है पूरा आपका इंश्योरेंस आप इसको पकड़ के लो फ्री में ही हो रहा है। अगर आपको हम मैच्योरिटी में पूरा वापस कर रहे तो उसको इंश्योरेंस फ्री में मिला हुआ है, मार्केट का तो रिटर्न मिला ही है,
और पूरा इंश्योरेंस भी हो गया है। पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं यूलिप प्लान में हम, 5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा हम पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हो, और उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, जो कि म्यूचुअल फंड में लग रहा है, स्टॉक मार्केट में लग रहा है। गोल्ड में कैपिटल लॉन्ग टर्म गेन है, घर परचेस करते हो तो लगता है आपको, और टॉप अप भी कर सकते हो। हमारा जो प्रोटेक्शन प्लस प्लान है उसमें आप मिनिमम 1000 से, अगर आपने 5000 रुपये महीने का SIP चालू किया है तो उसमें आप 1000 का टॉप अप भी कर सकते हो। टॉप अप ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो दिखाया है माय LIC ऐप में, वो ऐप डाउनलोड करवा दीजिए कस्टमर से, वो उससे उसका चीज वो टॉप अप भी हो जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज का मेथड होगा, इजी स्विचिंग है, हम एक फंड से दूसरे फंड में भी जा सकते हैं। आप अगर प्रोटेक्शन प्लस में जाओगे तो उसमें आपको बहुत सारे फंड दिखेंगे, जिसमें ग्रोथ फंड है, बैलेंस है, सिक्योर्ड है, फ्लेक्सी है, स्मार्ट फ्लेक्सी है, ऐसा 5-6 फंड आपको दिखेंगे, हम उसमें से भी स्विच कर सकते हैं। देखिए फंड एक मैं एग्जांपल दूं। हाँ दीजिए ना। एक हमारी क्लाइंट से बात हो रही थी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी और वो भी जेन जी जनरेशन के थे, नए क्लाइंट थे, उनके लड़के बैठे हुए थे और उनके फादर LIC के काफी लॉयल कस्टमर थे, उनको इन्वेस्ट करना था और मैं उसको जीवन उत्सव प्लान बोल रहा था बार बार। तो उसके बाद लड़के ने बोला नहीं, मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया उसको कि एक लड़का है, एक बाइक से जा रहा था, उसने 5000 रुपया का म्यूचुअल फंड लिया और उसका दोस्त ने 5000 का यूलिप LIC से लिया। कुछ देर चलते ही दोनों का एक्सीडेंट हुआ और दोनों की डेथ हो गई। म्यूचुअल फंड वाले को 6 लाख रुपया मिला, 12 लाख रुपया मिला क्योंकि एक्सीडेंटल भी था, और यूलिप वाले को 5000 जो भरा ना, उसका भी वो फंड वगैरह वैल्यू कट करके वो पैसा मिला। दूसरा मैंने उसको एट द सेम टाइम एग्जांपल दिया कि 15 साल दोनों बच्चे ने भरा पैसा, अभी दोनों जिंदा है, अभी दोनों को मरा नहीं, जिंदा है, 15 साल पैसा भरा, 15 साल म्यूचुअल फंड 16% दे रहा था, यूलिप 13% ही दे रहा था। दोनों के जब मैच्योरिटी आई, एक का मैच्योरिटी 1,10,000 आया, दूसरे की मैच्योरिटी 1 लाख आई। जब फाइनल मैच्योरिटी आई तो 1,10,000 का 12.5% टैक्स कट करके उसके अकाउंट में 92-93,000 आया और हमारे क्लाइंट के अकाउंट में 1 लाख रुपया आया। ये 2 स्टोरी सुना दो आप, बाकी आपको कुछ बात नहीं करनी है कि अपना यूलिप क्या है और क्यों म्यूचुअल फंड नहीं लेना और क्यों लेना, ये उन पे छोड़ दो। आपको समझ में आया ये बात? देखो, बहुत सारी चीजें कहानियों में समझाना आसान होता है। जब हम कहानी करके किसी को बताएंगे ना, अभी क्या उसके पिताजी क्या प्रेफर करेंगे? उसके पिताजी प्रेफर करेंगे कि बेटा तू अच्छा इंटरेस्ट वाला ले, थोड़ा कम ही देगा, रिटर्न चलेगा, गारंटेड भी मिलने वाला है क्योंकि कंपनी अच्छी है, LIC अच्छी कंपनी है, पिछले 70 साल से है, और प्लस तेरे को 10 टाइम्स डे 1 से रिस्क कवर है। एंड समटाइम्स अगर JNG क्लाइंट है और अगर हम उसको प्रोटेक्शन प्लस देते हैं तो ऑलमोस्ट 25 टाइम्स हमारा रिस्क कवर है। क्या म्यूचुअल फंड का कोई है ऐसा फंड जो हमको 25 गुना देने वाला है? तो वो हमारा स्कूटी चलाते हुए बंदा अगर एक्सीडेंट करता है और 5000 का मंथली है तो कितना हो गया? साल का 60,000, 25 गुना यानी 15 लाख। 15 लाख नॉर्मल और 15 लाख एक्सीडेंटल, 30 लाख। और म्यूचुअल फंड वाले को 5000 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो आप अपना फंड कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे सर? खत्म। मैं सही बोला सर? गौतम सर, कुछ डाउट है तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप। डेफिनेटली एग्जांपल से ही, जैसे स्टोरी टेलिंग होती है, आपको नहीं आता है तो आप स्टोरी टेलिंग करके कीजिए, है ना? क्योंकि मैं कॉल करता हूँ, आज तक मुझे ऐसे कोई कस्टमर नहीं मिले जो इस ग्राउंड पे पॉलिसी नहीं लिया कि LIC अच्छी नहीं है। उनको अगर कहीं और इन्वेस्ट करना है मेरे इतने कहने के बावजूद तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। LIC को बुरा भला करके ऐसा कोई क्लाइंट नहीं मिला। दूसरा, अगर मैं अपने एजेंट के साथ जाता हूं, अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो डेफिनेटली मैं उसको डबल करके आता हूं, 10 लाख करके आता हूं। तो आपको भी, मुझे ये स्किल लाने में 12 साल लगे, तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा और ऐसा स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू टॉक कॉन्फिडेंटली, बात करना होगा कॉन्फिडेंटली और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना होगा। और इसके लिए आपको ट्रेनिंग, मीटिंग और बहुत सारे जो गौतम सर डाटा आपके ग्रुप में वीडियोस देते हैं, कितने कितने मोटिवेशनल वीडियोज आ रहे हैं आजकल। अभी फैक्ट चेक करके एक आया, जैसे मैडम ने पूछा ना कि वो हमारा SBI का शेयर लिस्टिंग हो रहा है OFS, तो उसमें फैक्ट चेक करके हमने एक चीज बनाया ना सर,
यस उसमें पूरी डिटेल के साथ आया 1 पेज का, और हमने स्टेटस भी लगाया। आप खाली वो चीज भी पढ़ लोगे ना, यू विल बी अपने क्लाइंट को वो फॉरवर्ड भी कर दो, डेफिनेटली उसमें से 80% क्लाइंट आपको क्वेश्चंस नहीं करेंगे। और जिसके पास भी पैसा है, मैं बोलूंगा निवेश प्लस में वो इन्वेस्ट करे, क्योंकि ये तो वन ऑफ द बेस्ट फंड है इन्वेस्ट प्लस। इतना अच्छा रिटर्न है, इतना अच्छा कि आप बोले मत। कंटिन्यू करिए सर। ओके, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया ये चीज भी ना? कुछ डाउट है तो 1-2 मिनट हम खत्म कर लेते हैं, फिर बाद में आप पूरा डिस्कस कर लीजिए और हम पूरा अपना टॉपिक तक हम पहुंच जाएंगे। फ्रेंड देखिए क्या होता है ना, लोगों को पता होने के बाद भी मैंने बोला है कि लोग रिस्क लेते हैं। म्यूचुअल फंड फंड शीट में पूरा लिखा हुआ है कि भैया म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कस्टमर को भी बार बार आप बताइए, बताया है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली, है ना? आप केयरफुली पढ़िए। एनएवी स्कीम में गो अप एंड डाउन, वो एनएवी स्कीम में अप डाउन होते रहता है, आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी हो सकता है। फैक्टर फेसिंग द अफेक्टिंग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखिए कितना बढ़िया दिया है उन्होंने, पास्ट परफॉर्मेंस। पुराना परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड इज नॉट नेसेसरी इंडिकेटिंग इन फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। देखो सब बोल दिया है तो भी लोग बोला यहाँ पे कुआं है, कूद ही मारोगे आप तो आपकी जान जा सकती है, लोग फिर भी कूद ही मार रहे हैं, फिर भी उस वहां पे डुबकी लगा रहे हैं। तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा। पास्ट परफॉर्मेंस उन्हें लिख के दिया है। एक तो रिस्क तो है ही है, जो 12% मिल रहा है फ्यूचर में 12% मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा लिख के दिया है पूरा फंड शीट में। तो आपको पता हो उसमें, तो सर आपके पास तीनों ऑप्शन है। हमारा वाला उसमें जाना है तो भी ऑप्शन है, और आपको गारंटेड जाना है तो हमारा जीवन उत्सव लीजिए, जीवन लाभ लीजिए। लक्ष्य है हमारे पास बीमा श्री जैसा प्लान है, जीवन श्री जैसा प्लान है, जो कि गारंटेड रिटर्न देगा, आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा और आपको कोई भी रिस्क रहेगा नहीं मार्केट का। म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, बहुत सारा रिस्क होता है सर। रिस्क क्या है? लोग बोल रहे क्या रिस्क है? रिस्क है कैपिटल का, जो पैसा मैंने लगाया है वो डूब सकता है, पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। दूसरा क्या रिस्क है? आईआरआर का, जो 12% आपने बोला था, उन्होंने बोला 12% मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस, ये फ्यूचर में ही इतना ही रिटर्न मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, उन्होंने बोला हुआ है। दूसरा बोला टैक्सेशन का रिस्क। आज दो लोग बोल रहे ना, आज एक जमाने में 10% टैक्स हुआ करता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आज वो 12% हुआ है, 12.5% हो गया है। शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल 15% हुआ करता था, उसको 20% कर दिया है शॉर्ट टर्म, और ये लॉन्ग टर्म। वही जाके आप और रुके 5 साल के बाद, निर्मला मैडम जो बोलते हैं उनको कि ये फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस नहीं वो टैक्स मिनिस्टर है, उसको पता है जहां जहां पे ज्यादा पैसा जाएगा तो फ्यूचर में वो 30% भी हो सकता है। जिस इनकम टैक्स के स्लैब में आप आओगे वो इनकम टैक्स का स्लैब आपके इसके लिए एप्लीकेबल होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये चीजों भी आपको क्लाइंट को समझाना पड़ेगा सर। टैक्सेशन का भी रिस्क है, लिव दैट लॉन्ग, जितना ज्यादा जियोगे उतना ज्यादा भी आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, कम पैसा भी आपके हाथ में आ जा सकता है, और आपको जितने पैसे की जरूरत है उतना कॉर्पस अगर आपका नहीं बनेगा तो क्या करोगे? जो लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड ये इस हिसाब से इतना आपका सब गोल पूरा करेगा, तो ये सारा रिस्क यहाँ पे आता है। उसके अगेंस्ट में आपने जैसे राज सर ने बोला, पूरा कैपिटल जो हमारा है 60 लाख करोड़ का है, 60 लाख करोड़ का, ओके। उसमें से अगर हम बात करेंगे यूलिप का, तो निवेश प्लस प्लान का अगर हम बात करेंगे, खाली उसमें ही हमारा भी 38,000 करोड़ हमारा निवेश प्लस में भी आ गया है। तो ग्रोथ फंड में, बैलेंस फंड में तो कितना कितना पैसा ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना? तो जरूर ये क्लाइंट को बताइए। आप क्लाइंट को बताओगे तो ये उनको भी पता चलेगा। ऐसे जो स्टेटस है आप उनके साथ में जरूर शेयर करते रहिए, ताकि आपका क्लाइंट भी और ज्यादा अवेयर हुए, है ना? और आपको नहीं जाना है तो हम वही बोल रहे हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट गारंटेड वाले सभी प्लान है सर, जो कि अंडर सेक्शन 37 एक्ट के तहत ऑल सम एश्योर्ड ऑल पॉलिसी इशूड फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बोनसेस declare respective of subject to provision of content section 37 amount issue by all policies insurance liability। मैं भी लास्ट टाइम एक कस्टमर से बात किया, वो बोला ऐसा है ही नहीं। मैंने उसको खुद बोला सर आप एक काम कीजिए, गूगल कीजिए, ये सेक्शन को सर्च कीजिए, ये सेक्शन क्या बोल रहा है, उसका वैलिडिटी है या नहीं है।
तो ये कस्टमर को जब हमने उनको बताया तो उसने सर्च किया, यस डेफिनेटली, उसको तब पता चला कि ये सेक्शन लागू है एलआईसी के लिए, आज भी लागू है। उसको ऐसा नहीं कि निकाला गया, वो बोला ये एलआईसी के लिए होगा तो प्राइवेट के लिए भी होगा, तो प्राइवेट के लिए नहीं है, ये खाली एलआईसी ऑफ इंडिया के लिए है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस तो आईआरडीए में रजिस्टर ही नहीं है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, वो भी इस तहत आता नहीं है। एसबीआई बैंक अलग है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अलग है ना। तो ये चीज आप समझ लीजिए। कुछ लोग है थोड़ा, एक म्यूट करोगे तो अच्छा रहेगा। एक कंसेप्ट और सिखा दीजिए फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक कंसेप्ट और सिखा दीजिए, ये वाला एक कंसेप्ट। ओके, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग तो सबको सुनाई देगा। आप ये वाला एक कंसेप्ट आप आपके कस्टमर को समझा दीजिए। सर, अगर आपको एक 1.5-2 किलोमीटर जाना है, हेलो, हाँ बोले ना सर। हेलो, एक किधर का है? सुपर स्टेशनरी। आरती किधर का? माटुंगा। म्यूट कर रहे आप तो अच्छा रहेगा, बाकी लोग तो ये सुपर स्टेशनरी बाटुंगा का रहेगा ना? सुपर माटुंगा, आरती भी माटुंगा या वड़ाला लिखा रहेगा। ओके, ये कंसेप्ट आप समझा दीजिए। सब लोग बोल रहे म्यूचुअल फंड ही सही है, स्टॉक मार्केट बिटकॉइन में डालो तो और ज्यादा रिटर्न मिलेगा। देखिए, हर चीज के लिए एक चीज होती है साथियों, हर चीज के लिए सब कुछ नहीं होता है। मैं आपको ये कंसेप्ट क्लाइंट को बता दोगे ना, तो आपका क्लाइंट कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि यही सही है और वही सही है। उसको बोलिए सर, अगर किसी को 2 किलोमीटर जाना है ना सर, तो उसको ना बाइक बहुत बढ़िया है, बाइक से वो जा सकता है। बाइक से जाएगा तो 2 किलोमीटर में आराम से पहुंच जाएगा, और उसका ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, जीरो अमाउंट में उसका पैसा, थोड़ा एनर्जी, उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगा। कोई बंदा है जिसको 200 किलोमीटर जाना है, तो 200 किलोमीटर के वो आराम से बाइक लेके जा सकते हैं। आज लोग दीव दमन और बहुत बड़ा राइड भी करते हैं, 2000 किलोमीटर से लेके 20,000 किलोमीटर तक भी जाते हैं, तो भी ये होता है। लेकिन वो स्टंट मैन होते हैं तो उनको हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन एवरेज रेंज 200 किलोमीटर आप पकड़ के लीजिए जो बाइक से जा सकता है। कोई कुछ लोग है, किसी को 2000 किलोमीटर जाना है तो डेफिनेटली वो कार प्रेफर कर सकता है ना। कार से जाएगा तो और कंफर्टेबल रहेगा और इजी से चले जाएगा। कुछ चीजें हैं, कोई लोग है जो प्लेन, जिसको 20,000 या 20,000 किलोमीटर तक जाना है, तो वो एक सिटी से लेके, एक शहर से लेके दूसरे शहर में हो जाएगा, तो वो प्लेन यूज कर सकता है, प्लेन से जा सकता है, प्लेन से वो जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई वहां पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर हम बहुत बड़े मिडल ईस्ट में जाना चाहते हैं, बड़े कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में जाना चाहते हैं तो। और अगर आपको पूरे ग्रह में जाना है, आपको ऑर्बिट में जाना है, आपको सूर्यमंडल, ये मंडल में जाना है, चंद्रमा में जाना है, मंगल ग्रह पे जाना है, तो डेफिनेटली आपको दूसरा कोई साधन नहीं है, आपको जाना किससे है? रॉकेट से है, बराबर कि नहीं। तो आप कस्टमर को ये समझाइए कि सर, हर चीज के लिए एक ही चीज नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड ही सही है, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड ही सही नहीं है ना। अगर आपका गोल 2 किलोमीटर है तो उसके लिए साइकिल हो सकता है साहब, 200 के लिए बाइक है, उसकी 2000 के लिए कार है, प्लेन है, और बाद में एरोप्लेन है। अगर आपको 200 किलोमीटर जाना है और आप हाई रिस्क में बैठ जाओगे, आप रॉकेट ले लोगे, तो आप उस डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुंचोगे, आप डायरेक्ट आसमान में या ऑर्बिट में निकल जाओगे और उधर ही घूमते रहेंगे। यही हो रहा है आज। जब सिल्वर 4 लाख रुपए पे गया था तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, और आज तक वो लोग बेच नहीं पा रहे, वो 4 लाख लेके आगे जा रहे हैं। जिस लोगों ने 80,000 का मार्केट था या 78,000 हाई लेवल में बैठ गए, आज भी वो बैठे हुए हैं, वो नीचे आ ही नहीं पा रहे। मार्केट तब से नीचे आ गया तो उसको बेच ही नहीं पा रहे। मैंने खुद ने LIC का जो स्टॉक था वो 900 रुपए में खरीदा, उसके बाद में वो एक बार 1100 रुपए में जाके आया, मैंने बेचा नहीं, उसके बाद में वो कभी गया नहीं। आज के डेट में 450 पे आके बैठा हुआ है। तो ये चीज होता है कि आपको कौन से, किसमें कितना पैसा लगाना है, किसमें कितना आप रिस्क ले सकते हो, वो चीज आपके हाथ में। ये एक कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? ये कंसेप्ट समजले सगळ्यांना? ओके, तर जर माझं मुलीचं शिक्षण हे गॅरंटेड आहे, मला मुलीला गॅरंटेड USA ला पाठवायचंय, माझ्या मुलीच्या लग्नाला 21व्या वर्षी तिला, त्या दिवशी तिला तेवढे पैसे मिळालेच पाहिजे, तर त्याच्यात तुम्ही म्युच्युअल फंड मधून जाऊ नाही शकता। ज्या दिवशी जर मार्केट पडलेलं असेल
तर तुमच्या मुलीला तेवढे पैसे मिळणार नाही. तर आपल्याकडे गॅरंटेड मॅच्युरिटी लिहून देतो आपल्या प्लॅनमध्ये, तुम्ही ह्या दिवशी घेतल्या ह्या दिवशी तुम्हाला तुमचे पैसे मिळतील. ओके, तर तेवढे पैसे मिळतील म्हणजे मिळतील. जसे अमृत बाल प्लॅन आहे, गॅरंटेड आपण मॅच्युरिटी अमाऊंट लिहून देणार आहे, तेवढी अमाऊंट त्याला बेनिफिट इलिस्ट्रेशन दाखवा, ते अमाऊंट. जीवन उत्सव गॅरंटेड गोष्टी आहे त्याच्यामध्ये, कोणतीही गोष्ट त्याच्यात काही त्याला मार्केटचा लॉस नाहीये. कोरोना येऊ द्या, नोटबंदी होऊ द्या, काही येऊ द्या. आज नोटबंदीमध्ये बँकेने तुम्हाला फक्त 2,000 काढायची लिमिट दिली होती. फक्त 5,000 रुपये आपण काढू शकत होतो, तुमचे पैसे तुम्हाला काढता येत नव्हते. तर आपले जे काही पैसे 1,000 करोड जरी इन्व्हेस्टमेंट कोणी केले तरी LIC कॅपॅसिटी है. आम्ही म्हणतो, आपण वही बोल रहे की बाबा LIC का कैपेसिटी भी है पैसे परत करने का, वापस रिफंड करने का, और LIC की नीयत भी है. हमारी कैपेसिटी खाली नहीं है कि 180 करोड़ कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हमको पता है उसको वापस भी करना है, उतना उसको रिटर्न भी देना है. तो हमारी नीयत भी है और हमारी ताकत भी है. ये चीज आप कस्टमर को बताइए. और हर चीज के लिए अलग अलग वे होता है. अगर आपको जितना आप रिस्क लोगे, उसमें जो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन आपको सिखाया है, उतना उसको प्लेन में आप जाओगे तो प्लेन में आपको पैसा भी ज्यादा लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा खासा करना पड़ेगा. दूसरा चीज, वो डूब भी सकता है, वो हवे में उसको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है. आपने देखा बहुत सारा चीज हाईजैक होता है, तो वो रिस्क लेके भी आपको जाना है ना. तो कौन सा सेफ्टी आपके लिए सही है वो आप प्रेफर करोगे. उसमें उसका पैसा का इन्वेस्टमेंट भी आप देखोगे. आप चले जाओगे 500 रुपया लेके म्यूचुअल फंड में, आप करोड़पति साहब नहीं बनने वाले हो. उसमें भी आपको 10, 15, 20 हजार का SIP करोगे तब जाके पैसा बनेगा. 25,000 का, वो लोग 25,000 का SIP, मेरा दोस्त म्यूचुअल फंड बेचता है, 25,000 का SIP के नीचे बेचता ही नहीं है. वो बोलता है सर 2-3 हजार आप एक काम करो आपके खाते में रखो सर, वो डालो मत म्यूचुअल फंड में, कुछ मिलेगा नहीं आपको. तो यही चीज होती है. ऊपर से गारंटी भी नहीं है, तो रिस्क भी है. ऊपर से मुझे जल्दी में पहुंचूंगा लेकिन मेरे को जान की रिस्क भी लेना पड़ेगा. ओके, तो जितना सेफ्टी आपका प्रवास रहेगा, जितना सेफ्टी आप जाओगे, जितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के हिसाब से आप सेविंग प्रोडक्ट डिसाइड करोगे तो आपको गोल इस इफेक्टिवली अचीव करोगे. आप देखिए सिल्वर गोल्ड का आज के डेट में क्या चल रहा है ना. तो एक जमाने में क्या था, 1 लाख किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका 2,70,000 रुपये भी हुआ है. लेकिन आज के डेट में कुछ लोगों ने जो उसका पैसा जो 4 लाख के ऊपर में उसका इन्वेस्टमेंट हो गया था, उसमें हाई लेवल पे उन्होंने अचीव कर दिया है. तो आज के डेट में वो पैसा भी उसका वहां से निकल नहीं रहा है. तो एक ही इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास से आप उसको कंपैरिजन अगर करके दोगे, है ना, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा. तो मनी इज नॉट ए नीडेड, मनी इज रिसोर्सेज दैट फुलफिल समवन नीड्स, है ना. तो हमारा जो नीड्स है, मैं रहूं तो भी मेरी बच्ची की शादी होनी चाहिए, मैं ना रहूं तो भी मेरी बच्ची की शादी होनी चाहिए, मैं रहूं तो भी मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मैं ना रहूं तो भी मेरा बच्चा डॉक्टर रहे. ऐसा हो सकता है क्या म्यूचुअल फंड से? ऐसा पोस्ट ऑफिस बैंक से हुआ क्या? हमारे पास प्रीमियम व्यूअर बेनिफिट ऑप्शन है. अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो आगे के पूरे हफ्ते LIC पे करते रहेगी, उसमें हम प्रीमियम व्यूअर बेनिफिट ऑप्शन लेते हैं, है ना. तो डेथ होता है तो आगे की प्रीमियम LIC भरेगी, उस टाइम में उस डेट को उतना पैसा उसको मिलने वाला है. तो फ्रेंड, ये चीज आप जरूर समझाइए. देखिए, ये हर प्रोडक्ट में 3 चीजें होती है. पहला होता है सेफ्टी, दूसरा होता है लिक्विडिटी, और तीसरा होता है यील्ड. यील्ड मतलब रिटर्न्स. ये तीनों पैरामीटर आप कस्टमर को बताइए, है ना. सब लोग बोल रहे हैं रिटर्न चाहिए, रिटर्न बहुत कम है, रिटर्न बहुत कम है, मुझे रिटर्न बाकी जगह पे ज्यादा मिल रहा है. अरे लेकिन बाकी चीजें भी देखिए. आप सेफ्टी की बात कीजिए, है ना, आप सेफ्टी की बात कीजिए, आप लिक्विडिटी की बात कीजिए, और आप यील्ड की बात कीजिए. डेफिनेटली सेफ्टी मतलब मैं जितना पैसा डाल रहा हूं उतना मुझे वापस मिलना चाहिए. पहला ये सेफ्टी हो गया. दूसरा चेक क्या, कि जब भी मैं पैसा विड्रॉ करूं, ओके, जब भी मैं पैसा विड्रॉ करने आऊं, मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए. मैं विड्रॉ करूं तो वो पैसा मुझे निकालते आना चाहिए, या उसको मुझे यूटिलाइज करते आना चाहिए. और तीसरा चीज है यील्ड, उसके ऊपर मुझे रिटर्न भी मिलना चाहिए. देखिए, जो हम रिटर्न दे रहे हैं ना साहब, 6.6% के आसपास एवरेज रिटर्न बात कर रहा हूं मैं. हमारा 6.5% से लेके 8% तक का रिटर्न जाता है गारंटेड प्लान में. तो मैं वो बोल रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड रिटर्न है, करेक्ट रिटर्न हम बात कर रहे हैं. जितना RBI दे रही है, जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होता है, उसके करेक्ट रिटर्न हम भी दे रहे हैं. वो भी टैक्स फ्री दे रहे हैं उसको, और वो भी कंटिन्यूसली उसके रिस्क कवर के साथ में हम दे रहे हैं. ओके, अगर लिक्विडिटी की बात करेंगे
तो सर 1 साल के बाद हमारे जो ट्रेडिशनल प्लान है 1 साल का ही लॉकिंग पीरियड है। 1 साल के बाद आप हम सरेंडर करने को नहीं बोलेंगे, आप लोन ले लीजिए, आपको पैसे की जरूरत है आप लोन ले लीजिए, साथ में आपका इंश्योरेंस कवरेज भी चलता रहेगा। कल जाके आपका कुछ हो जाता है तो लोन का पैसा डिडक्ट करके बचा हुआ पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो फ्रेंड पूरी दुनिया पूरा इंश्योरेंस सेक्टर ये तीनों चीजों के ऊपर चलता है। सेफ्टी तो हमारे पास 100% है, लिक्विडिटी भी है, कभी भी वो पैसा ले सकता है। और कस्टमर बोलता है कि अरे 1000 रुपए, साहब उसको बोलिए 1000 रुपए आप सेविंग कर रहे हो मेरे पास, आप 10,000 रुपया सेविंग कर रहे हो, लाख रुपए है, आप मुझे पूरा पैसा थोड़ी दे रहे हो लिक्विडिटी के लिए। आप 10,000 रुपया सेविंग करोगे तो आपका लिक्विडिटी, आपके बाकी पैसा 90% 90 रुपए तो आपके हाथ में है ना। आप मुझे 10 लाख रुपए आपको सेविंग करना है, उसमें से आप 1 लाख रुपए सिर्फ LIC में डाल रहे हो, 9 लाख रुपए तो आपके हाथ में है। तो लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटरेस्ट हम स्टैंडर्ड रिटर्न दे रहे हैं सर, स्टैंडर्ड रिटर्न हम ना कम दे रहे हैं आपको ना ज्यादा दे रहे, ज्यादा का भी लालच हमको नहीं बता रहे। जो गारंटेड प्लान है हमारे वो स्टैंडर्ड रिटर्न आपको हम दे रहे, जो मार्केट दे रहा है उससे ही आसपास हम स्टैंडर्ड रिटर्न आपको दे रहे हैं। तो एक फ्रेंड हम एक यहाँ तक समझ में आ गए सबको, एक बार सिर्फ लाइव कर दीजिए, बस एक एक्सरसाइज करेंगे हम और हमारे सेशन को खत्म करेंगे, है ना। ओके ग्रेट, अंतिमा जी, अजय जी, थैंक यू वेरी मच। ये समझ में आ गए सबको, सेफ्टी, लिक्विडिटी और यील्ड। बाकी प्लान भी हम डिस्कस करेंगे, आज हमने कोई प्लान नहीं लिया था, लेकिन कंसेप्ट समझ लीजिए। एक बार आप कंसेप्ट समझ लोगे ना तो प्लान आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, है ना। प्लान आप जाओगे तो जीवन उत्सव क्या है, जीवन लाभ क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कुछ वीडियोज है उसमें जाइए, या बाद में आप मुझे कॉल देंगे तो वो भी कुछ नए अभी करता है मेरे नए बीमा सखी है तो उनके लिए भी हो जाएगा। चलिए हम है ना एक अभी सबको आपको मैंने थोड़ा कंपैरिजन किया, तो हम एक बैंक डिपॉजिट, रियल इस्टेट, गोल्ड, इक्विटी और एंडोमेंट पॉलिसी, जो हमारा पॉलिसी है उसका हम डिस्कस करते हैं और उसको नंबर देते हैं हम। ओके 1 से 10 में 110, 110 और उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे, ताकि क्या होगा ना, जब भी कंपैरिजन का टाइम आएगा आप कस्टमर के सामने बैठोगे तो उसको भी, उससे भी एनालिसिस करवा लीजिए आप, है ना। कस्टमर को भी आप ये एनालिसिस कराइए, आपको उस वो जब एनालिसिस, वो जब पार्टिसिपेट करेगा, वो जब आपको इसका आंसर देगा तो हम पता करेंगे और उसको हम कंपैरिजन करके भी दिखा सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं सेफ्टी की, तो आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो या अनम्यूट करके भी बताइए, मैं फटाफट इसमें नोट डाउन कर लूंगा, है ना। तो 1 से 10 में हम बैंक डिपॉजिट सेफ्टी है तो कितना दे सकते हैं, आपको पता है, मैंने बोल दिया बैंक में सिर्फ 5 लाख का ही गारंटी होता है। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए डालता हूं तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कितना मार्क देना चाहिए। चलिए फटाफट करते हैं हम, चलिए बोलिए, चैट बॉक्स में डालिए, अनम्यूट करके बोलिए, एक्सरसाइज करते हैं, आपके बिहाफ पे मैं एक्सरसाइज कर लेता हूं। हेलो बोलिए फटाफट, लेकिन आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चैट बॉक्स में कितने लोग हैं, 14-15 लोग हैं अभी, डाल दीजिए। राज जी सबसे लास्ट में डालेंगे और हम एक एवरेज पकड़ लेंगे, जो राज जी डालेंगे लास्ट में एवरेज में उसको एवरेज पकड़ लेंगे, बाकी लोग डाल दीजिए। जितेंद्र जी डाल दीजिए, सुनील कांबळे जी, मंदा जी, अपना ये अंकिता, सरिता मैडम डालिए। उसमें चैट बॉक्स में हम कितना नंबर देंगे 110 में। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं, आपको पता, मैंने बता दिया कि 5 लाख का सिर्फ गारंटी है, तो कितना नंबर देंगे हम 1 से 10 में। हेलो चलो, आपके अभी बी ऑफ में राज जी ने बोल दिया, हम 6 नंबर, उन्होंने बोला है 6 नंबर यहाँ पे लिख देते हम। हेलो ठीक है, 6 बराबर है। सेफ्टी भी है 4, अजय बोल रहे, अजय जी बोल रहे 4। ओके, और कुछ, और कोई? हेलो, चैट बॉक्स यूज करते आता है सबको, यहाँ पे चैट बॉक्स है, हाँ 5। ओके ओके 5 6, अजय जी बोल रहे 6, स्नेल मैडम 5। ओके, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, यस बैंक में सेफ्टी भी है, तो हम 50-50 पकड़ लेते, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, 5 मार्क नंबर दे देते। चलो 5 का एवरेज आ रहा है, 5 दे देते। लिक्विडिटी की बात करेंगे, बैंक में हम कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं क्या, हमारा पैसा जब चाहिए निकाल सकते हैं क्या, कितना नंबर देना चाहिए, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए फटाफट। थोड़ा फास्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो हम इस सेशन को एंड कर देंगे फटाक से, है ना। तो जल्दी से थोड़ा एक एनालिसिस हमको आ जाएगा। यस, दिनेश यादव जी ने बोला 10। यस डेफिनेटली, बैंक में एक चीज होता है कि हम कभी भी चाहे तो हमारा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन लिमिटेड है सर। कोई लोग ना टैक्स वाला एफडी करते हैं, वो 5 साल तक नहीं निकाल सकते। टैक्स एफडी होता है, उसको 5 साल का लॉकिंग होता है।
अगर आप एफडी बीच में आते हो तो आपको इंटरेस्ट का लॉस भी होता है। तो यस, हम पूरा नंबर तो नहीं देंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो डेफिनेटली हम 8 या 9 नंबर देंगे। राज जी ने जो बोला है वो बराबर है, तो 8-9 नंबर हम इसको दे देते हैं सर, पूरा भी नहीं। उसमें टैक्स एफडी भी होता है, टैक्स एफडी का एक प्रकार है। या आप जब भी एफडी तोड़ोगे, फिक्स डिपॉजिट तोड़ोगे, आपको लॉस भी होने वाला है। लिक्विडिटी फुल है, लेकिन जो इंटरेस्ट मैंने बोला था वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, कर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट लेने का। यील्ड कितना है, यील्ड के मैट कितने देंगे हम, इसको बोल दीजिए फटाफट, चलिए फटाक से। यील्ड 7, ओके, और कोई 6 और बता दीजिए, 6, चलिए 6 नंबर हम देंगे। डेफिनेटली यहाँ पे स्टैंडर्ड रिटर्न है, बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं, और मतलब जो रिटर्न है वो स्टैंडर्ड है, जैसे उसके हम थोड़ा ज़्यादा ही देते हैं हमारा इसमें। रियल इस्टेट की बात करेंगे, सेफ्टी कितना है रियल इस्टेट में बोलिए। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ साहब, मुझे 1 करोड़ का प्रॉपर्टी, मुझे 25 लाख रुपया चाहिए, तो क्या मैं मेरा एक बेडरूम बेच सकता हूँ क्या, मेरा गैलरी बेच सकता हूँ क्या? मेरे को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का मैं मेरा गैलरी नहीं बेच सकता हूँ। तो इस टाइम में सेफ्टी क्या रहेगा बोलिए। हाँ, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मुझे सिर्फ 25 लाख रुपए चाहिए आज, तो क्या मैं मेरा 1 BHK, मैं 2 BHK, 3 BHK में 1 BHK बेच सकता हूँ क्या? ओके, तो यस, गारंटी कुछ भी नहीं है, मैं पूरा पैसा और तुरंत भी नहीं बेच सकता हूँ। जब भी आप आपका प्रॉपर्टी तुरंत बेचोगे ना, पूरा प्रॉपर्टी आगे वाला आपको बहुत कौड़ी भाव में लेगा, बहुत कम अमाउंट में आपको डिमांड करेगा वो, सर वो 50 लाख 60 लाख में आएगा, आपको 1 करोड़ का पूरा बेचने जाओगे तो आपको बायर भी नहीं मिलेगा आपको पूरा। तो जो बोला है 4 या 5%, उसके ऊपर ही हम रुकते हैं, 4% ही आप पकड़ के चलो, 4% का ही उसका। लिक्विडिटी की बात करेंगे हम, लिक्विडिटी बोलिए, लिक्विडिटी चलो हम कुछ तो हद तक उसका प्रोटेक्शन रहेगा, चलो 1 करोड़ है तो प्रॉपर्टी में थोड़ा रहेगा, लेकिन बहुत कम, 1 से 4% के आसपास। लिक्विडिटी की बात करेंगे, लिक्विडिटी कितना है, तुरंत हम पैसा ये कर सकते हैं क्या, तुरंत पैसा चाहिए तो प्रॉपर्टी तुरंत बेची जा सकती है क्या? तुरंत प्रॉपर्टी सर कोई खरीदता नहीं है साहब, आप जाके देखिए, बोलिए। यस, 2 से 3%, कोई प्रॉपर्टी लिक्विडिटी कुछ भी नहीं है, 3 का लिक्विडिटी, 3 अपन पकड़ लेंगे। रिटर्न की बात करेंगे, आप जाके देखिए चैट जीपीटी पे कितना % रिटर्न मिल रहा है। मैंने रानी मुखर्जी का एक फ्लैट देखा था, उसने बेचा था 100 करोड़ का, उसने लिया था कुछ 25-1 करोड़ में उसने बेचा हुआ था, उसका अमाउंट भी आपको दिखेगा। कितना रिटर्न है आप बोलिए पहले, कितना % रहेगा प्रॉपर्टी में रिटर्न? प्रॉपर 1 करोड़ का एक रिटर्न मतलब, चलो रेंट 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट रेट कितना आएगा भाड़ा? आपको 25,000 भी भाड़ा नहीं आएगा सर। कोई अच्छे मुंबई शहर जैसे सिटी में 1 करोड़ का फ्लैट लेते तो 25, तो यस 2 से 3% भी आपका रिटर्न नहीं आएगा। एवरेज रिटर्न आप 3 नंबर दे सकते हो उसको। चलिए हम तुरंत कस्टमर से ये एनालिसिस कीजिए, कस्टमर को बताइए, वो बोल रहा है प्रॉपर्टी सही है, गोल्ड सही है। चलो गोल्ड की बात करेंगे, सेफ्टी की फटाफट बोल दीजिए। चलो गोल्ड की बात करेंगे, उसमें कितना सेफ्टी है? ओके, 0, ओके, और बोलिए 4, 1 2 3। एवरेजली हम पूरा तो नहीं बोलेंगे, गोल्ड में कुछ ना कुछ, चलो मेरा एटलीस्ट वो लोग बेच तो नहीं है ना। अगर आप ज्वेलरी की बात करोगे ना साहब, कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको, है ना। ज्वेलरी बहुत करे, ज्वेलरी कोई बेचता नहीं है, अंगूठी जैन ज्वेलरी कोई बेचता नहीं है, तो उसमें भी आप देखोगे तो 1 से 2%, आप 2 से 3% पकड़ लीजिए, 2% का ही सेफ्टी इसमें होता है। ओके, लिक्विडिटी की बात करेंगे तो इतना जल्दी उसमें भी गोल्ड बेचा नहीं जाता है, गोल्ड का भी लिक्विडिटी लोग बहुत कम लोग लेते हैं। हाँ, उसके ऊपर लोन ले सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन देखा है कि बहुत बैंक्स में लॉकर भी चोरी हो गया है, उसका लोन का भी थेफ्ट है, आपको लॉकर लेना पड़ेगा, तो उसका भी सेफ्टी भी पकड़ लोगे तो आपसे 2 से 3% का ही लिक्विडिटी उसमें है, तुरंत होता नहीं है। यील्ड की बात करेंगे, कितना रिटर्न होगा, एवरेज रिटर्न निकाल लीजिए आप। एवरेज गोल्ड का रिटर्न जब से गोल्ड चालू हुआ है तब से आज तक का रिटर्न निकाल लीजिए, वो भी आपको 3 से 4% के आसपास नहीं मिलेगा, तो इसको भी हम 5 नंबर एक एवरेज ले देते हैं। चलो हम एंडोमेंट पॉलिसी में आ जाते हैं ना। सेफ्टी की बात करेंगे, अगर हम LIC के ट्रेडिशनल प्लान सेफ्टी की बात करेंगे तो कितना नंबर दोगे आप, बताइए फटाफट। इधर तो इक्विटी में भी कोई सेफ्टी नहीं है, हम एंडोमेंट की बात करेंगे। 8 9, दिनेश जी 9 बोल रहे हैं, रिकेश जी और बोलिए। ओके, तो हम एवरेज कितना दे सकते हैं सेफ्टी? हम बोल रहे हैं, देखो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखा दिया है साहब, आपको बोला है अमृत बाल में इतना मैच्योरिटी मिलेगा, मतलब मिलेगा। आपको कंडीशन है कि सिर्फ कंटिन्यूसली आप रखिए, कॉन्ट्रैक्ट हम आपको दे रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं है, ऊपर से रिटर्न में है, सब कुछ प्रिंटेड है LIC लोगों के साथ में,
तो फ्रेंड आपको डेफिनेटली इसमें 9 से 10 नंबर जरूर देना चाहिए। चलो मैं यादव जी का बात रख लेता हूँ, 9 नंबर दे देता हूँ, 10 देना चाहिए, लेकिन हम भी कोई चीटिंग नहीं करेंगे। नो, लिक्विडिटी की बात कीजिए, बोलो LIC का पैसा कभी भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, क्या क्या बता सकते हो? लिक्विडिटी उसको कितना नंबर देंगे? स्नेहल मैडम बोलो। आपको पता है ट्रेडिशनल प्लान में हमारा 1% है, 1 साल के बाद निकाल सकते हैं, इसमें 5 साल का लॉकिंग है। डेफिनेटली आप 6-7%, 7-8% दे सकते हो, क्योंकि लोन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। हम कस्टमर को वही बोल रहे हैं कि सर आप पूरा पैसा थोड़ी डाल रहे हो, ऊपर से लोन हम दे रहे हैं आपको, लोन आप दे रहे हो, 5 भी दे देते हो सर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी चलेगा। आप 5 का भी कैलकुलेशन करके बताइए। फ्रेंड यील्ड की बात कीजिए, यील्ड रिटर्न्स की बात कीजिए, रिटर्न में आप कितने नंबर दोगे? मैं स्टैंडर्ड रिटर्न दे रहा हूं सर, ना मैं कम दे रहा हूं ना मैं ज्यादा दे रहा हूं, मैं सेफ्टी भी दे रहा हूं, रिटर्न भी दे रहा हूं और आपको टैक्स फ्री भी दे रहा हूं। ये तीनों चारों चीजें देखिए आप, 360 रिटर्न देखिए उसमें, है ना? यस बोलिए, यादव जी बोल रहे 7, तो हम चलो उनको ही पकड़ के चलते, 2-3% हम कमी पकड़ के चलते, स्टैंडर्ड पूरा भी हम 7% एक स्टैंडर्ड पकड़ के चलते। तो अगर आप टोटल भी मार लेते हो तो देख लीजिए कितना टोटल आएगा। ये एनालिसिस है ना, आप कस्टमर से कराइए और उसको ये करने के बाद उसको बताइए आप क्या है। सेफ्टी इसमें जीरो है, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में कोई सेफ्टी नहीं है, गारंटी आपका माइनस भी हो सकता है। लिक्विडिटी आप पैसा निकाल सकते हो लेकिन लॉस में भी आपका पैसा निकाले जाएंगे, तो 2 से 3% का ही सेफ्टी रहेगा। यील्ड में आप दे सकते हो उसको 6-5-6%, 7% भी दे सकते हो। अगर आप देखोगे तीनों की टोटल सबसे ज्यादा करोगे तो कितना आ रहा है? ओके 23। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा, अगर आप हम टोटल भी मार देंगे, आपने भी जो निकाला है और पार्टी भी यही निकालेगा। तो साहब अगर आप सेफ्टी हो, आप लिक्विडिटी हो, आप यील्ड में भी सक्सेसफुल हो, तो क्यों ना सर आप इसमें चले जाए। अगर आपका जो टोटल है वो बैंक का भी टोटल अगर इसके आसपास भी आ रहा है या इक्विटी का, तो आप देखिए सर आप ये तीनों चीजों आप थोड़ा प्रॉपरली जाइए, ये एनालिसिस आप कराइए। डेफिनेटली कस्टमर ये एक्सरसाइज आपको और आपके कस्टमर को फायदेमंद रहेगी। मैं इसका प्रिंट आउट दूंगा, आप जाके बैठिए उसमें, है ना? तो फ्रेंड यहाँ तक हम रुक जाते हैं। एक लिवरेज की बात मुझे करना था, वो लिवरेज की बात में हम डेफिनेटली एक बात कर लेंगे। देखो क्या होता है ना, एक बड़ा गोल होता है, जैसे रिटायरमेंट एक बड़ा गोल है, आपका एक गोल है बच्चे के शादी करना, एक बड़ा पत्थर है साहब। अगर मैं उसको एक फलक्रम है जो इसको हम बोलते हैं, वो उसको एक फलक्रम है, उसको एक लीवरेज अगर मैं लगा देता हूं, तो मैं जस्ट 10% भी अगर पुश करूंगा ना, तो ये पत्थर एक जगह से दूसरे जगह में हटा सकता हूं, है ना? तो मैन लिफ्टिंग अ स्टोन विद अ लीवर, तो आप एक लीवर लगा दोगे ना, तो लीवर से एक जगह से दूसरे जगह से आराम से आप पत्थर को हटा दोगे, आराम से उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो यही काम फ्रेंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करती है। आपका जो बिग लॉस है, देखिए आप काम करते हो, आप काम करोगे उससे आप इनकम जनरेट करोगे, है ना? जितना काम करोगे उसके उससे इनकम जनरेट करोगे। 90% आपका जो इनकम है वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस में जाते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस से कुछ उसमें सेविंग वगैरह होता है ना, उसमें ये सब चीज चले जाती है। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको गारंटी देंगे सर, आप सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट करो, आपका जितना आप कमा रहे हो उसका 10% भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको हम जो लीवरेज बोल रहे हो, वो पूरा फाइनेंशियल, हमारा जो फाइनेंशियल एसेट्स है ना, आपका जो एक्सपेंसेस जो खर्चा हो चुका है उससे फिर से इस इनकम आपका बनेगा नहीं, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। जिसे हम बोलते हो कि क्या सर आपने सैलरी का इंश्योरेंस किया है क्या? लोगों को बताओ कि आपने सैलरी का इंश्योरेंस किया है क्या? ये कंसेप्ट के ऊपर आप लोग, क्या होता है यहाँ पे लोगों ने बहुत पॉलिसी बेचा है, उसको बताओ कि मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ आपका एनुअलाइज इनकम का आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए सर, 10-20 टाइम्स इंश्योरेंस होना चाहिए। तो हमारे पास एज ग्रुप, इनकम ग्रुप के हिसाब से हम इंश्योरेंस देते हैं। तो हम 10% भी अगर आप सेविंग करोगे सर, तो मैं पूरा जो इनकम है उसको जो लिवरेज है उससे हम पूरा प्रोटेक्ट में आपको करके दूंगा। तो जो एक्सपेंसेस आपके जा रहे हैं उससे तो अभी आपका इनकम बनने वाला नहीं है, लेकिन एक 10% एक्सपेंसेस आप और ऐड कर दीजिए सर, एक छोटा खर्चा आप और ऐड कीजिए लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से, और एक टर्म प्लान भी आप ले लेते हो या छोटा मोटा सेविंग भी कर सकते हो, तो वो जो लिवरेज रहेगा वो आपके इनकम को रिप्लेस कर देगा। तो फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सबसे पहले इंश्योरेंस
ये कैंपेन आपको चलाना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और मेरे को उठाना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को अवेयरनेस करेंगे। इंश्योरेंस सबसे पहले होना चाहिए, तो बचा तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर जाके वो गारंटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करे, तब कुछ बनता है, तब वो रिस्क लीजिए म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में जा सकता है। तो इस सीक्वेंस में अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली उसको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो फ्रेंड, छोटा प्रीमियम में उसका जो बड़ा लॉस होने वाला है इनकम का, वो इंश्योरेंस से ही रिप्लेस होगा, बाकी कोई दूसरे एसेट क्लास नहीं है। तो फ्रेंड्स, इंपैक्ट ऑफ लीवरेज आप देखोगे, अगर आपको 1 करोड़ करना है 8% के हिसाब से, तो आपको 5 लाख रुपया को 1 करोड़ बनाने में 39 ईयर्स लगेगा। 10 लाख को 8% के हिसाब से 1 करोड़ बनाने में 30 साल जाएगा, यहाँ पे 25 साल है। 20 लाख रुपया करोगे 8% के हिसाब से सेविंग, 21 साल में वो 1 करोड़ बनेगा। और अगर 8% से आप 25 लाख रुपया डालते हो, तब जाके आपको 19 साल में 1 करोड़ बनेगा। तो ये लिवरेज फ्रेंड्स, इस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा सेविंग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम करते हो, जितना आपका बजट है, आपको अब जल्दी चाहिए तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने मिलेगा, आप जल्दी सेविंग करोगे तो कम इन्वेस्टमेंट में भी आपका बहुत अच्छा खासा इंश्योरेंस अमाउंट क्रिएट हो सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस हैज़ नो सब्स्टिट्यूट, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप गोल्ड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सिल्वर से सिल्वर को कर सकते हो, प्रॉपर्टी से, दूसरे कोई एसेट क्लास से, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 12, 16, 17 हजार रुपए की प्रीमियम में हम आपको बोल रहे हैं 1 करोड़ का। आप अगर जाओगे, कोई 30 साल का बंदा है, अगर वो युवा टर्म प्लान लेता है, सिर्फ 17 हजार रुपए के एवरेज प्रीमियम में हम उसको 1 करोड़ का पॉलिसी दे देंगे। 15 से 17 हजार के प्रीमियम में 1 करोड़ का पॉलिसी फ्रेंड उसको मिलेगा। तो आज आप देखिए, पहले दिन से हम रिस्क कवर यहाँ पे दे रहे हैं, जहाँ पे आपका पहले दिन सिर्फ 40 हजार दिखेगा, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में आपका वही अमाउंट का 10 लाख रुपए आपको हमारा इसमें आपको दिखेगा, आप कोई सेविंग कर रहे हो तो। ओके, तो इंश्योरेंस वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, आपका सेविंग देखिए म्यूचुअल फंड अदर इन्वेस्टमेंट में वो कम से लेके यहाँ से 40 हजार, 83, 1 लाख 82, 2 लाख, ऐसे इस हिसाब से बढ़ रहा है। मेरा पहले ही दिन 10 लाख रुपए आपको दिखेगा, है ना। 5 हजार रुपए पर मंथ आप सेविंग करते हो, तो फ्रेंड्स, तो 4 हजार रुपये सेविंग करोगे तो 4 हजार मेरा पहले दिन में आपका 10 लाख दिखेगा। वही आपको 40 हजार रुपये आपको आपके म्यूचुअल फंड या बाकी सेविंग्स में दिखेगा इंटरेस्ट के साथ में। ओके, 3-3.5 हजार से 4 हजार रुपये का आप सेविंग करोगे, तो पहले दिन आपको 10 लाख, 10-70 हमारा ऐसे बढ़ते जा रहा है। अदर इन्वेस्टमेंट में क्या आ रहा है, सिर्फ आपको आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट आपको दिखेगा, लेकिन आप जो जब एंड होगा तो उसके जैसा ही हमारा भी रिटर्न रहेगा। तो पहले दिन में यहाँ पे मैंने बोला आपको विन विन सिचुएशन है, पहले दिन से हम इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं, ये क्लाइंट को जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस ये फ्यूचर को इनकम हम प्रोटेक्ट करते हैं, फ्यूचर इनकम हम अभी भी प्रोटेक्ट करने वाले हैं। गारंटेड पे आउट से सेफ गार्ड है उसमें, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बिकम योर इन्वेस्टमेंट। सो ये बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ज़रूर देखिए। कुछ प्लान्स हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, स्टेटस में रखिए, कस्टमर के साथ शेयर कीजिए। जीवन लाभ जैसे प्लान है, सिर्फ 25 रुपया दिन के बचाने पे वो हम उसको 5,40,000 रुपये देंगे। 16-25 का प्लान है हमारा, 16 साल भरो 25 में मिलेगा, 7.57% है। तो अलग अलग प्लान है, अलग अलग हमने आपको डिस्कस किया है साथियों। तो हम बोल रहे हैं कि एक लास्ट स्टोरी के साथ में इस सेशन को मैं खत्म कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये LIC का ना जगन्नाथपुरी का रथ है हमारा। आप इसको सिर्फ जब लोग उसको खींचते हैं ना, उसका 2 स्टोरी है। पहला स्टोरी ऐसा है, जब उसको खींचते हैं ना तो सब लोग बोलते हैं कौन इसको खींच रहा है, तो सबसे पूछा गया, ये बोले नहीं, ये तो हम तो सिर्फ हाथ लगाए हुए हैं, वो चल रहा है बस। तो यही है, LIC चल रहा है, आप उसको हाथ लगा के रखिए, आप लोगों में बातचीत करिए, मार्केट की बात कीजिए। ये रथ आपको बरोबर बहुत अच्छा दर्शन देगा, बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। साथ ही साथ ये रथ इसलिए बाहर निकालते हैं, ये रथ इसलिए लोगों तक लेके जाते हैं, क्योंकि जो लोग मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते हैं, जो लोग डेली मंदिर में जा नहीं पाते हैं, कभी वो मंदिर में गए नहीं है, उनके लिए वो भगवान को बाहर निकालते हैं और बाकी लोगों को दर्शन दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको भी बाहर निकलना पड़ेगा, हमको भी लोगों से मिलना पड़ेगा, LIC का जो बेनिफिट्स है वो बताना पड़ेगा और उनका फायदा उनको करके देना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर केयरफुली लिसनिंग। और कुछ आपका डाउट है तो हम डाउट ले सकते हैं, बाकी नाउ सेशन इज ओवर। ओके, आज थोड़ा लंबा सेशन हो गया, कुछ पॉइंट इसमें हमारे और ऐड हो गए, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही था। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमने सेशन को पूरा एंड कर दिया है ना। कोई कुछ क्वेश्चन है?